हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोड विद ऐश। सो आज के हम लेक्चर में पढ़ने वाले डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक फर्स्ट एल्गोरिदम का प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने आपसे कल भी बोला था कि जब अपन ने कल ये डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था डायनामिक प्रोग्रामिंग का पूरा, ठीक है, तो इसमें मैंने बोला था कि मैं ग्रीडी मेथड के प्रॉब्लम बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के पढ़ूँ, क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है समझने में। ठीक है, तो आज अपन डायनामिक प्रोग्रामिंग का वेरी फर्स्ट एल्गोरिदम सॉल्व करने वाले, जिसका नाम है 01 स्नैपशैक रिकर्सिव प्रॉब्लम। ओके, 01 स्नैपशैक, आप भी साथ साथ में ही लिखे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा टफ है, ठीक है, समझने के लिए, बट अगर अच्छे से समझे, होले होले अपन ने इसको आराम से सॉल्व किया तो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एकदम ज़्यादा भी हार्ड नहीं है। एक मिनट, पेन क्यों नहीं लिख रहा। ठीक है, ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, जल्दी ही हो जाता है सॉल्व। बस एकदम आराम से इसको सॉल्व करना, क्योंकि एक में अगर आपने वैल्यू में चेंज कर दिए तो पूरा आंसर अपना गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो, इसको अपन बोल सकते हैं एक तो 01 स्नैपशैक, या फिर डायरेक्टली इसको स्नैपशैक रिकर्सिव प्रॉब्लम बोलते हैं एंड सॉल्व इट बाय यूजिंग दी डायनामिक प्रोग्रामिंग, ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। 01 आया मतलब डायरेक्टली डायनामिक प्रोग्रामिंग से करना है। अगर 01 नहीं रहा क्वेश्चन में, इसका मतलब आपको वहाँ पे मेंशन किया जाएगा साफ साफ कि भाई ये जो स्नैपशैक प्रॉब्लम है, ये आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू जाना है या आपको ये ग्रीडी मेथड के थ्रू इसको टैकल करना है। बट आज के लिए अपन इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू ही टैकल करने वाले। ठीक है, अब पहले अपन समझते हैं कि भाई ये स्नैपशैक रिकर्जन होता क्या है। ठीक है, अगर सपोज मेरे पास एरे कुछ भी दिया रहा, सपोज अगर मैंने ये ए लिया, ए मेरे पास दिया है 1,2,3,4 और मेरे पास वेट। ठीक है, ए को अपन प्रॉफिट कंसिडर करते हैं, यानी पी। ठीक है, प्रॉफिट मेरे को दिया है, मेरे को 1 प्रॉफिट हो रहा, 2 हो रहा, 3 हो रहा, 4 हो रहा, और मेरे पास इसका वेट दिया है 4, 9, 6, और बाद में यहाँ पे मैक्सिमम अपन 10 पकड़ते हैं। मतलब मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 10। ऐसा कंसिडर नहीं करना है आपको। 10 + 9 होगा, 9 + 4 होगा, 4 + 6 होगा, जो भी आपका वॉट एवर आंसर आता होगा। ठीक है, आपको एक उसको ऐसे बास्केट के फॉर्म में रहेगा, उसके अंदर आपको वो पूरे इंसर्ट करना है। ठीक है, अब 10 + 9 इक्वल्स टू अपना यानी 19 होता है। ठीक है, उसके बाद में ये +6 करेंगे तो ये 25 होगा, +4 करेंगे तो ये कितना होगा मेरा, W = 29। ठीक है, अब ये मैंने ऐसे ही निकाला। जनरली W की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में ही दी जाती है, इतनी बड़ी नहीं दी जाती है, मेजोरिटली वो 15 के अंदर में ही होती है। ठीक है, 15 ही हमेशा बड़ा होता है W के मुकाबले। ठीक है, बट अगर इसमें अपन को 29 दिया है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई 29। ठीक है, अब 29 और ये कितना है अपने पास, ये है अपने पास 4, तो ये कितना है, 4 + 1 होगा, 4 + 1 होगा विच इज़ इक्वल्स टू 5। 29 + 1 होगा विच इज़ इक्वल्स टू 30। 30 × 5 होगा तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 60। आएगा 60, आएगा क्या, 3 5 कितना, 3 5 15, ओ सॉरी, 16 आएगा 15 और एक जीरो, यानी 150। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे 150 बॉक्सेस निकालने। तो ये मेरा ऐसे ऐसे जो बॉक्स रहेंगे, ये 1, ये 2, बाद में ये 3, ऐसे ये टोटल कितने निकालने, 150। और उसके बाद में जब ये 150 बॉक्सेस निकालूंगा तो उसमें मुझे इंसर्ट करने की, मेरे जो इतने भी नंबर है, क्या मेरे सब में 1 1 1 1 जा रहा है या किसी में 0 0 0 जा रहा है, उनको वो इंसर्ट करके बताने इन द टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो अपन एक इसका मेथड देख रहे हैं इन द टेबल फॉर्म में। ठीक है, इसकी और भी दूसरी एक मेथड होती है फ्रैक्शनल मेथड, वो अपन नहीं पढ़ने वाले, अपन इसका टेबुलर फॉर्म ही पढ़ने वाले। ठीक है, अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, एक तो मैं यहाँ पे सारे 0 0, सॉरी ये कॉमा नहीं देना, अपन ऐसे बॉक्सेस बनाते हैं। ठीक है, एक तो मैं डायरेक्ट ऐसे बॉक्स बना के 0 0 लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे क्या है, मेरा n⁻0 चला जाएगा डायरेक्ट। अब मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है कि जो W है, W = n⁻, कितना है मेरे को नहीं पता, n है, n मतलब कितना भी हो सकता है, वो यहाँ पे मैंने 29 आया है। अगर सपोज यहाँ पे मेरा 5 आएगा तो 5 + 1 यानी 6। 6 अपन को क्या निकालने पड़ेंगे इसके, 6 अपन को ऐसे रो कॉलम्स निकालने हैं 6, और रोज उसके कितने रहेंगे, जितनी अपन के पास वैल्यू दी है 4, 4 + 1 5, 5 उसके रोज रहेंगे, 6 उसके कॉलम्स रहेंगे। उस तरीके से वो डब्बा बनेगा। ठीक है, तो 6 5 30, इसका मतलब टोटल 30 बॉक्सेस आएंगे। ठीक है, हमेशा वो मेजोरिटी 50 के अंडर ही बॉक्सेस आते हैं। ठीक है, n⁻0, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे मैंने वापस 0 लिखा, यहाँ पे मैंने वापस 1 लिखा, तो ये मेरा कितना होगा, अब मैं 0 को नहीं गिनूंगा, अब मैं सिर्फ 1 को गिनूंगा। 1 1 कितना आया, 2, यानी n⁻2, मतलब इसकी कंडीशन में क्या आंसर आएगा मेरा, n⁻2 आएगा। ठीक है, ये सब पेपर में नहीं आता, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि भाई इस टेबल के फॉर्म में किस तरीके के कंडीशन
कंडीशन जाते, ऐसे भी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 1 ही जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि भाई अगर मैंने 1 के पहले मैंने 0 लिखा, फिर मैंने 1 लिखा, फिर मैंने 2 लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, ऐसा भी जा सकता है। या फिर ऐसा भी जा सकता है कि इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आया, जो अपना 0 0 था मैं 1 में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। और भी बहुत सारी, जैसे कि अब मेरा यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, कुछ भी आ सकता है। बट मेजोरिटली वो हमेशा 9 तक ही रहता है, कभी भी वो 10 11 12 नहीं आता। ठीक है, ये ऐसे 2 2 नंबर, ठीक है, ऐसे नहीं आते। या फिर आपने बोला कि नहीं भाई मैं 1.5 लिख देता हूँ, या फिर मैं 11.13 लिख देता हूँ, नो, ये भी वैल्यू नहीं चलेंगी, ये भी नहीं चलेंगी। वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ही एक्सेप्ट, सॉरी होल वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है, डेसिमल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता ये टेबल के फॉर्म में डेटा। ठीक है, टेबल के अंदर डेटा सिर्फ ऐसे होल वैल्यूज़ में ही जाएगा, होल नंबर के वैल्यूज़ में। 0 इज़ ऑल्सो वन ऑफ द होल नंबर। ठीक है, उसमें ही इसके अंदर डेटा जाता है, पॉइंट में फ्रैक्शन में अलाउ नहीं करता। -1 बोलो, प्लस हाँ प्लस तो चलता है, -1 बोलो या फिर -1.5 नहीं चलेगा, उसको सिर्फ ऐसे एक सिंगल आंकड़ा ही चाहिए। ठीक है, तभी वो एक्सेप्ट करता है। तो ये हो गया एग्जैक्टली क्या हो गया अपना 01 स्नैपशॉट का एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे उसको टेबल के अंदर भरना है, किस तरीके के वैल्यूज अपन को भरने पड़ते हैं टेबल के अंदर, वो सब मैंने यहाँ पे बता दिया। अब नेक्स्ट अपन को देखना है कि भाई ये स्नैपशॉट होता क्या है। अब मैंने पहले बताया कि ये किसका कॉन्सेप्ट आने वाला है, अपन इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग से अपन इसको सॉल्व करने वाले। ठीक है, अब डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग मुझे एक ऑप्टिमम क्या देता है, मुझे एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जो कि क्या होता है मेरा 100% करेक्ट होता है, बट मेमोरी ज़्यादा लगती है, ओवरलैपिंग के प्रॉब्लम क्रिएट हो, जो अपन ने लास्ट वीडियो में ही कवर कराऊंगा। अगर आपको नहीं पता तो लास्ट वीडियो जाके देख लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, उसको जल्दी देखिए, क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है वो आपको पहले आना चाहिए इसके पहले। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि भाई ये मेरे को ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करके देगा, जो 101% नहीं कंफर्म भी रहेगा। और अपन को स्नैपशॉट में क्या करना है, जितने भी अपने बॉक्सेस बने रहते हैं, जो अपना एंडिंग का बॉक्स होता है, अपन को इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है एट द एंड, कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आया। उसके बाद में अपन को इससे कंपेयर करना पड़ता है, फिर ऐसे कंपेयर वो अलग है, आगे जाके अपन पढ़ने वाले कि वो एग्जैक्टली स्टेप क्या है और क्या नहीं है। बट अपन को एंडिंग के बॉक्स की वैल्यू यानी मैक्सिमम क्या है अपना इधर, मैक्सिमम प्रॉफिट अपन को दिखाना पड़ता है कि भाई एंडिंग वाली वैल्यू कितनी है। अब एंडिंग वाली वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं आने वाली है आपकी, आपको उसके लिए एक बॉक्स सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये वैल्यू आएंगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अब यहाँ पे मेरा आंसर 30 आया, उसका मैं 30 के 30 आंसर्स निकालूँ, 30 बॉक्स के आंसर निकालूंगा फिर जाके मेरे को अपना फाइनल आंसर, नहीं। इसमें मैं आज एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, जिससे आप इसको विद इन 15 मिनट्स के अंदर पूरा सॉल्व कर दोगे। 30 के 30 बॉक्स के आंसर आपको विद इन 15 मिनट्स के अंदर पूरा आप इसको टैकल कर दोगे यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग अपन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अपन को इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अपन को रिड्यूस करनी है। जल्दी से जल्दी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कंप्लीट होना चाहिए, जल्दी से एग्जीक्यूशन होना चाहिए, फास्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई वी आर टैकल दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। ये ग्रीडी अप्रोच से भी सॉल्व होता है, बट ग्रीडी अप्रोच से नहीं करना है, इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग से ही करेंगे आज। ठीक है, तो ये अपना एक बेसिक हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि एक्जैक्टली किस तरीके का डेटा आता है, किस तरीके का डेटा नहीं आता है। इसके बाद अपन डायरेक्ट अब एक न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले ना मुझे आपको थोड़े से इसके फॉर्मूलेज बताने। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले के लिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया KS। KS यानी क्या होगा मेरा, ये क्या होगा, स्नैपशॉट होगा। ठीक है, स्नैपशॉट कितना होगा, एक n रहेगा, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, दैट W इज द वेट। ठीक है, अब आप ये लिख देना, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, और ये क्या रहेगा मेरा, वेट। ठीक है, अब इसके आते 3 फॉर्मूलेस, लेकिन 3 फॉर्मूलेस के पहले अपन उनके कंडीशंस देख लेते हैं। ठीक है, अगर सपोज आंसर मेरे को 0 लाना है, तो 0 आंसर मेरा कब आएगा, 0 आंसर मेरा तभी आएगा जब, 0 आंसर कब आएगा, जब मेरी n की वैल्यू कब आएगा, इफ माई n वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 और माई W वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। अगर मेरी W की वैल्यू 0 रही या फिर मेरी n की वैल्यू 0 रही, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों भी, ठीक है, और रखो या एंड रखो कोई भी चलता है, दोनों में से कोई एक की वैल्यू 0 रही तो आंसर 0 आएगा, n की वैल्यू भी 0 रही तो भी 0 आएगा, W की वैल्यू भी 0 रही तो भी 0 ही आएगा। ये आपको आगे जाके समझेगा, जो मैंने यहाँ पे बताया था, ये बक्से जो निकाले थे, इसमें से एक W रहता है, ये W2 रहता है, ये W3, ऐसा ऐसा चलता है, यहाँ पे N1 N2 N3 ऐसा आएगा। तो इस हिसाब से अपन को ये टैकल करना है। ठीक है, इसलिए अपनी पहली वाली कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख के दी है। नेक्स्ट कंडीशन आती है अपनी, ये वाला अपन को फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, स्नैपशॉट ऑफ
n माइनस वन कॉमा डब्ल्यू, डब्ल्यू इज नथिंग बट दैट इज द वेट, ओके वेट होता है। अब ये अपन को कब, ये फॉर्मूला अपन कब यूज करेंगे, जब अपनी ये इफ की कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। कौन सी कंडीशन है, इफ माई वेट ऑफ एन, देखो फर्क है, वेट है इसलिए मैंने सिर्फ वेट लिखा, मतलब मेरे को ये जो ऊपर में रहेंगे जैसे कॉलम के जो वेट रहेंगे वो वाला डब्ल्यू होगा, ठीक है। डब्ल्यू टी मतलब ये मेरे को क्वेश्चन में दिया रहेगा वेट, वेट ऑफ एन, इसलिए मैं इसको डब्ल्यू टी डी नोट कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूले में दोनों का यूज हो रहा है तो इन दोनों का बहुत तगड़े लेवल पे यूज होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि भाई कहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू रखनी है, कहाँ पे डब्ल्यू टी की वैल्यू रखनी है, ठीक है। दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस होता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, ठीक है। अपन इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे। जब भी मेरी डब्ल्यू टी ऑफ एन की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेंगी, किससे बड़ी रहेंगी, मेरी डब्ल्यू से, किससे बड़ी रहेंगी, मेरी डब्ल्यू से, यानी मेरी नॉर्मल जो मुझको यहाँ पे W1 W2 W3 W4 जो रहेगा उससे मेरी अगर गिवन, यानी जो मेरी एन की जो गिवन वेट है अगर वो मेरा बड़ा रहा तो मैं ये कंडीशन डायरेक्ट क्या करूँगा, यूज़। और जब भी अगर अपन ने ये वाली कंडीशन यूज़ कर ली, आपका आंसर से चुटकी बजाते आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने बोला आपको 30 डब्बे सॉल्व करने, उसमें से कम 10 या 12 डब्बे यही फॉर्मूला सॉल्व करते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व होता है इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा से ज़्यादा है आपके क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा बार ये यूज़ होगा उतने ज़्यादा जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, दो फॉर्मूलेज आते हैं, ठीक है। अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मैं ये वाली कंडीशन चेक करूंगा, अगर मेरी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मेरे पास तीसरी कंडीशन है, और वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही पड़ती है, चाहे कुक और बाय हुक और कुक, ठीक है। तो उसमें मुझे क्या बोलते हैं, उसमें मेरे को मैक्सिमम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, उसमें मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ती है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसमें दो फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। थर्ड वाले कंडीशन के अपने दो फॉर्मूले आते हैं। सबसे पहले मुझे स्नैपशॉट निकालना पड़ेगा किसका, n-1, ठीक है, n-1 कॉमा डब्ल्यू, यानी क्या, नॉर्मल वेट माइनस डब्ल्यू टी ऑफ एन, मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहेगा एन का वेट वो वाला डब्ल्यू टी, ठीक है। वो मेरे को किससे माइनस करना है, नॉर्मल वेट से, ठीक है। और बाद में जो मेरा यहाँ पे n-1 था ये वो वाला है, ठीक है। इन दोनों का जो मेरा निकलेगा आंसर उसका नैपसैक अपन को निकालना है। उसके बाद में अपन को इसमें क्या करना है, प्लस, उसके बाद में मैं इसमें क्या करूंगा, प्रॉफिट ऑफ एन, ये भी अपन को क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। ये जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन ही कर देता हूँ, जो मैंने ऐसे रेड कलर से रेड से नहीं करनी चाहिए थी, ब्लैक से कर देता हूँ, ठीक है। ब्लैक कलर से जो मैंने अंडरलाइन करी है वो अपन को क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन रहेगा पूरा, ठीक है। उसके बाद में ये अपन एक इसका आंसर निकालेंगे, देखो, यानी इसका स्नैपशॉट निकलेगा, ये जो मैंने बड़े बड़े ब्रैकेट दिए हैं ना दो, इसका स्नैपशॉट निकलेगा और बाद में प्लस प्रॉफिट होगा उसमें, ठीक है। और अदरवाइज मेरी दूसरी कंडीशन है स्नैपशॉट ऑफ, क्या है मेरी दूसरी कंडीशन, n-1 कॉमा नॉर्मल वेट। इसमें क्या है, सिर्फ W है, WT नहीं है। तो अपन को WT ऑफ n, P ऑफ n, WT ऑफ n ये ऑलरेडी क्वेश्चन में देंगे, ये अपन खुद से बनाएंगे, ठीक है। ये अपने 3 फॉर्मूले हो गए बड़े वाले, ठीक है। इन्हीं 3 फॉर्मूलों को इन्हीं 3 फॉर्मूले को अपन को मद्देनजर रख के अपन को पूरा सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें से ये वाला फॉर्मूला थोड़ा कम यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा ये जो है नीचे के मैक्सिमम वैल्यू, ये जो है फॉर्मूले, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट यूज, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आपको इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ये दोनों ही फॉर्मूले यूज़ होते हैं, पर इन दोनों का क्या कंडीशन है कि इन दोनों का जब मैं आंसर निकालूंगा उसमें से अगर मेरी पहले वाले फॉर्मूले की वैल्यू बड़ी रही तो मैं उसको कंसिडर करूंगा, अगर मेरी सेकेंड वाले फॉर्मूले की वैल्यू बड़ी रही तो मैं उसको कंसिडर करूंगा। मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर होंगी इन दोनों फॉर्मूले के आंसर का, जो निकलेगा उसका, ठीक है। उसके बाद अब अपन टैकल करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन का डेटा है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग, ऐसा नहीं, डायरेक्ट एग्जांपल हेडिंग दे देता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे पास ऑब्जेक्ट दिया है, क्वेश्चन में दिया है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में मेरे को दिया है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट इन द सेंस इज नथिंग बट दैट इज द पी, मैंने जो बोला था P ऑफ n मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में मिल गया। उसके बाद में मेरे को क्या दिया है, वेट, WEIGHT, वेट। वेट मतलब क्या होता है मेरा, W ऑफ T, WT, यानी ये भी मेरे को क्या हो गया, क्वेश्चन में मिल गया, मैंने बना दिया एक। अब इसमें पटापट अपन वैल्यू लिखते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट 1 है, ये मेरा ऑब्जेक्ट 2 है, ये मेरा ऑब्जेक्ट 3 है, ये मेरा ऑब्जेक्ट 4 है। फिलहाल मैं 4 ही ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। उसके बाद में इसका मैंने प्रॉफिट रखा है 1, 4, 5 और उसके बाद में है 7, और इस वाले का मैंने रखा है यहाँ पे 1, 3, 4, 5, ठीक है। इतना मैंने रख दिया। अब
और इसमें अपन को दिया रहता है अपने पास कैपेसिटी है, यानी डब्ल्यू, वेट की कैपेसिटी है 7। अब ये W इक्वल्स टू 7 क्या है? जब मैंने इसको लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे आपको जब एक्सप्लेन किया था, मैंने बोला था कि कभी कभी अपन को वेट की वैल्यू यानी वेट की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दी रही थी, जैसे 29 दी होंगी, उसमें +1 करते यानी उतने बॉक्सेस वगैरह की बनते, तो ये वाला W अपन को ऑलरेडी क्वेश्चन में देना जो अपने पास था यहाँ पे W इक्वल्स टू n। अब W कितना होगा, n कितना होगा, वो अपन को यहाँ पे अपन को पता चलेगा। तो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में W की वैल्यू दी है और ये मेरा पूरा डेटा दिया। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब मैंने यहाँ पे दे दिया सोल्यूशन, ठीक है। बस इतना ही अपन को क्वेश्चन में प्रोवाइड हुआ मिलेगा, उसके बाद वाला सब अपन को ही सॉल्व करना है। सबसे पहले मेरे को क्या दिया है, गिवन डैट लिख दिया मैंने, गिवन डैट क्या मेरे पास दिया है, गिवन W इक्वल्स टू 7, n की वैल्यू कितनी है, n मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, W मेरे को मिला 7, n कितना है मेरे पास, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, क्या है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, तो n इक्वल्स टू कितना है मेरा 4। आखिर में अपन को क्या करना है, दोनों में +1 करना है, +1 कितना मिला है मेरे को 8, कितना मिला है मेरे को 5, 8 5 का कितना होता है मेरा 40, मतलब मेरे पास कितने बॉक्सेस निकलने चाहिए 40। क्लिक हो गया, कैसे बॉक्सेस निकालने 40। अब 40 कैसे निकालने, अब n मतलब क्या होता है मेरा, n मतलब नंबर ऑफ रोज, ठीक है, कितने रोज रहेंगे, आड़े में n बैठता है वो हो गया नंबर ऑफ रोज, तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम होगा। अब कितने कॉलम निकालने हैं मुझे, 8 कॉलम निकालने, कितने रोज निकालने हैं मुझे, 5 रोज निकालने, टोटल जब मैं गिनूंगा कितने आने चाहिए, 40 आने चाहिए वेरीफाई करने के लिए। अब मैं यहाँ पे वो निकाल लेता हूँ, बाद में वीडियो वापस स्टार्ट करूँगा। जाने देते हैं, मैं आपके साथ साथ ही निकालता हूँ, वरना आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या है, n इक्वल्स टू 4 दिया था और मैंने इसको 5 कंसिडर कर, मतलब मेरे पास n 5 टाइम्स आना चाहिए, तो अपन इसको 0 से कंसिडर करेंगे। लिखा मैंने यहाँ पे n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, लिख दिए मैंने इसको 4 तक, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसके आगे मैं ऐसा बक्सा बना देता हूँ एक, ठीक है, ये वाला मेरा एक बक्सा बना और मैं और एक यहाँ पे बना देता हूँ। अब रुक जाओ, मैंने क्या बोला था, मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, वेट भी दिया है, क्या क्या दिया है मुझे, प्रॉफिट भी दिया है, वेट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे WT लिखा, क्योंकि मेरे फॉर्मूला देखो WT बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया WT और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया P। तो WT की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 से अपन वैल्यू लिखेंगे नहीं, 1 से लिखेंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू दी है। WT क्या है, ये रहा मेरा 1, 0 0 ही रहता है, डायरेक्ट लिख दो 0 0। WT की वैल्यू क्या है, 1 3 4 5, तो 1 3 4 5। P की वैल्यू क्या है, प्रॉफिट्स क्या है मेरे पास, 1 4 5 7, 1 4 5 7, लिख दिया मैंने इतना। अब असली गेम चालू होगा, अब अपना असली स्नैपशॉट का बक्सा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। मैं इसमें एंडिंग में पूरे वैल्यूज़ भरूंगा, उसके पहले मैं इधर पूरा आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा रहेगा W1, उसके बाद में सॉरी W0 रहेगा, क्योंकि 8 डब्बे बनाने, इसलिए मेरे को W7 तक ही जाना है, बट एक एक्स्ट्रा का लाया है तो मेरे को W0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये मेरा होगा W0, ये मेरा W1, ये मेरा W2, बनाते बनाते चलते साथ साथ में। उसके बाद में ये मेरा रहेगा W3, ये मेरा रहेगा W4, अरे यार पेपर में जगह होती क्या, तो W4। उसके बाद में ये मेरा रहेगा W5, W6 एंड W7, W6 W7, ठीक है। अब पटाख से ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। अभी अंदर के लाइन में नहीं कर रहा, आप कर देना। जब आप इसको गिनोगे तो कितने बक्से आने चाहिए था, मैंने बोला 40, तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 5 40, मतलब ये कितने होंगे 40 आया, 40 निकला अपना आंसर, यहाँ पे भी 40 है, मतलब अपन करेक्ट इसमें जा रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले स्टेप होता है, सबसे पहले अपन को इसमें क्या करना पड़ता है, देखो अब मैंने अब इसको सॉल्व करेंगे, तो मेरा n इक्वल्स टू 0, मतलब इस रो के लिए जो मेरी पहली रो है n इक्वल्स टू 0, इसके लिए मेरी n की वैल्यू कितनी रहेंगी, 0 0 0 0 0, मतलब मैं जब भी इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, इसको किसी को भी सॉल्व करूंगा इस रो में, ये पहली वाली रो में, तो उसके लिए मेरे n की वैल्यू कितनी रहेंगी 0। जब भी मैं इस कॉलम को ऐसे 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 सॉल्व करूंगा, तो इस कॉलम के लिए मेरी W की वैल्यू कितनी है 0, इस कॉलम के लिए मेरी W की वैल्यू कितनी है 1, इस कॉलम के लिए मेरी W की वैल्यू कितनी है 2, इस रो के लिए मेरी n की वैल्यू कितनी है 1,
इस रो के लिए मेरी n की वैल्यू कितनी है 2, लास्ट वाले रो के लिए मेरी n की वैल्यू कितनी है 4, और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है ये वाला, मुझे क्या करना है, इसी को मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के मैं थोड़ी ना यहाँ पे सॉल्व कर दूँ बाद में डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, नहीं हो सकता ना, मेरे को पहले एक 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 पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अपन उतना नहीं करेंगे, अपन बनाएंगे शॉर्टकट इसका। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं ये वाला बॉक्स अभी फिल नहीं करूंगा, इसको मैं आखिरी में फिल करूंगा। अब मैं इसका शॉर्टकट वर्जन यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो तब तक मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ, आप और एक बक्सा यहाँ पे निकालिए सेम एज इट इज। ठीक है, मैं आपको उसमें से एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, ओके, सो वेलकम बैक। मैंने देखो वापस से वही सेम बॉक्स जो मैंने यहाँ पे निकाला था, एज इट इज़ बॉक्स मैंने यहाँ पे निकाला, क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर मैं यहाँ पे रखूँगा, पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे उसको पहले टैकल करूँगा। अब देखो, अब मेरे को इस वाले आंसर की वैल्यू निकालनी है, किस वाले बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, इसकी। तो इसकी वैल्यू मतलब क्या होगा, मेरा n इक्वल्स टू 0 रहेगा इस वाले बॉक्स के लिए, मेरा w इक्वल्स टू क्या रहेगा, w इक्वल्स टू भी मेरा क्या रहेगा 0, मतलब क्या रहेगा ये 0,0 का रहेगा, मतलब ये मेरी काय की वैल्यू है n की, ये मेरी काय की वैल्यू है w की। फॉर्मूले के हिसाब से जब भी मेरा n, w, मैं इसको सॉल्व करना है, मतलब चलो अपन नीचे एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, ये पहला क्या है मेरा, स्नैपशॉट ऑफ n, w, ये मेरा पहला है, जिसमें क्या है मेरा इक्वल्स टू स्नैपशॉट ऑफ n की वैल्यू क्या है, इस बॉक्स के लिए 0 है। ठीक है, इस बॉक्स के लिए भी 0, ये 0 0 0, ये सारे 0 ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये n का है, n की रो है वो। तो इस वाले रो के लिए n की वैल्यू 0, नीचे वाले रो के लिए n की वैल्यू 1, इस वाले कॉलम के लिए w की वैल्यू 0, इस वाले कॉलम के लिए w की वैल्यू 1, इस वाले कॉलम के लिए w की वैल्यू 2, इस वाले कॉलम के लिए w की वैल्यू 6। ये याद रखना है कि भाई किसकी कहाँ पे कौन सी वैल्यूज है। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये वाली वैल्यू हो गई। अब ये क्या है 0,0 लिखा मैंने। अब मेरे फॉर्मूले के हिसाब से मेरा फॉर्मूला क्या बोल रहा है यहाँ पे 0, कब आएगा मेरा 0 आंसर, पहली कंडीशन जब मेरी n की वैल्यू 0 होंगी या फिर मेरी w की वैल्यू 0 होंगी, तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा 0। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 0। ठीक है, एक काम करते अपन ब्लू पेन से ही लिखते। ठीक है, मेरा आंसर कितना आएगा 0। अब ये वाला निकला, इसका आंसर कितना आया मेरा 0। नेक्स्ट अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है, मेरे को स्नैपशॉट निकालना है, वापस से 0 हो गया, इस वाले का निकालेंगे। इसके लिए क्या है, n की वैल्यू 0 है और ये कितना है 1, मतलब ये क्या रहेगा मेरा 0,1, कुछ ऐसा रहेगा। n की वैल्यू 0 है, w की वैल्यू 1 है, यही था ना, n, w मैंने वही लिख दिया, n की वैल्यू 0 है, w की वैल्यू 1 है। तो अब n की वैल्यू अगर 0 रही तो मेरा आंसर कितना आएगा 0, वापस पहले ही कंडीशन में बैठ रहा है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा मेरा 0। अब देखो लॉजिक लगाने की बात है, इस बॉक्स के लिए यानी ये पूरी रो है, इसके लिए n की वैल्यू क्या है 0 ही आने वाली है, ये अपन को फिक्स है। तो मैंने जब बोला है फॉर्मूले में जब भी अगर n की वैल्यू 0 आती होंगी तो उसका आंसर 0 आएगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरी ये पूरी रो की वैल्यूज के आंसर क्या रहेंगे 0 रहेंगे। क्यों, क्योंकि मेरी n इक्वल्स टू 0 है इस पूरे रो के लिए, तो मैंने इसको लिख दिया 0 0 0 0 0। ये लो 40 में से 10 डब्बे अभी सॉल्व हो गए तुरंत के तुरंत। ठीक है, अब और मैंने क्या बोला यहाँ पे, अगर मेरी w की वैल्यू भी मेरी 0 रही तो भी मेरा आंसर क्या आएगा 0। अब देखो इस वाले कॉलम के लिए भी w की वैल्यू 0 है, इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है, w की वैल्यू, ये w 0 ही है, तो अपन को पता है कि भाई यहाँ पे भी क्या आएगा 0 0 0 0 ही आएगा। इतना आप पहले निकाल लीजिए। इस वाले रो के लिए n की वैल्यू 0 थी सभी के लिए, तो मैंने इनको सब में 0 पुट कर दिया फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। इस वाले पूरे कॉलम के लिए मेरी w की वैल्यू 0 है, तो मैंने इन सब में क्या कर दिया फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 0 पुट कर दिया। अब मैं इसमें 0 पुट करूँ क्या, नहीं, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे w की वैल्यू 1 है, फर्स्ट कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है क्या, नहीं हो रही। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1, मतलब मेरी जो पहली कंडीशन है n इक्वल्स टू 0 w इक्वल्स टू 0 वो यहाँ पे सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो बस ये मैंने, और आप पूरा डिटेल में लिख सकते हो बट लिखने की गरज नहीं, वो डायरेक्ट दिख ही रहा है हाथ साफ साफ। ठीक है, अब मैंने इतना आपको शॉर्टकट से बता दिया। अब और एक अपन यहाँ पे नया शॉर्टकट डालते, अपन को क्या निकालना था, ये फाइनल वाला आंसर। ठीक है, आप पहले इतने वैल्यूज यहाँ पे भी लिख देते अपन अपने फाइनल वाले बक्से में। क्या था मेरा, यहाँ पे भी 0 0 0 0 0, ये मेरे क्या है, मेरे प्री डिफाइंड है, मेरे को इनका बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि मेरे को पता है कि इनका आंसर कैलकुलेट करने के बाद भी मुझे 0 ही मिलने वाला है। अगर आपको लगता है तो आप कैलकुलेट कर लो, 0 ही आएगा। उसके बाद में अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपको ये डायरेक्ट आंसर कैसे मिलेगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता सकता हूँ कि भाई इसमें 9 आएगा। कैसे 9 आएगा मैं बताता हूँ कैसे। देखो
अपन को क्या निकालना है, अपन ने ये पूरे बॉक्सेस इतना निकाल लिया, अब पहले इतना ही निकालो, उसके बाद में वापस से ये टेबल एज इट इज़ नीचे निकालो और बाद में उसमें वापस से अपडेशन करो, ठीक है। एक ही इसमें करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आप मेरी प्लीज़ ये सजेशन एक्सेप्ट करो कि एक ही इसमें आप ये सब डायरेक्टली नहीं करोगे। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बचाना है मेरे को, वीडियो लेंदी नहीं होना चाहिए इसीलिए, ठीक है। तो अब देखो, आप नया बॉक्स निकालो, बाद में वापस से जो मैं अभी बोलूँगा वो वाली प्रोसेस अब नए बॉक्स में करना। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, 0+1 प्रॉफिट, किसको देखना है, प्रॉफिट को देखना है आखिरी वाले बॉक्स के लिए। 0+1, 0+1 का आंसर कितना आता है, 0+1 1 आएगा, तो मेरा यहाँ का आंसर 1 रहेगा। 4+1, 4+1 कितना होता है, 5 होता है, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 5। उसके बाद में क्या है, 5+4, 5+4 कितना होता, 9, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 9। उसके बाद में 7+5 गया 10 के ऊपर, जबकि मैंने बोला कि यहाँ पे सिर्फ एक ही आंकड़ा आता है 10 का, यानी 2 आंकड़े नहीं लिख सकता, तो मैं इसको एडिशन नहीं कर सकता, जबकि मेरे को यही आंसर चाहिए था, उसी में मैं अटक गया। तो इसमें क्या करते, इसमें अपन वेट को देखेंगे। वेट को अपन ने इसमें देखा, 5+4 कितना आ रहा है मेरे पास, 9, तो ये लो भाई, मेरे को मेरा फाइनल आंसर मिल गया 9। लेकिन अपन इसमें ही स्टॉप नहीं हो सकते, अपन को ये सारे निकालने पड़ते क्योंकि इसका फाइनल वाला प्रोसेस बाकी है अभी भी। इसके बाद में अपन को इसको कंपेयर करके इसका मैक्सिमम प्रॉफिट, और अपन को देखना पड़ता है कि भाई ये वाला मेरा n=1 मेरा यानी कंसिडर कर रहा है यूज़र, नहीं कर रहा है। मैंने बोला था ना यहाँ पे कि भाई ये जो है टेबल, जब अपन इसको टेबल में डालते हैं कि एट अ टाइम में जब इसको टेबल में डालूंगा तो एक साथ जब मेरे पास 150 बॉक्सेस है तो इतना सारा वेट पॉसिबल है ही नहीं मेरे पास, इतना सारा वेट मैं एक साथ में नहीं डाल सकता। तो मैं क्या करूँगा, एक तो मैं n1 को कंसिडर करूंगा इस तरीके से, यानी 1 1 मतलब n1 मेरा क्या होगा, कंसिडर होगा। अगर मैंने इसको देखा पूरा 0 0 मतलब मेरा n0 कंसिडर होगा क्या, नहीं, मतलब मैंने n0 में कुछ नहीं डाला है, मैंने सब कुछ n1 में डाला है। इसमें क्या है 1 मतलब ये वाला कंसिडर होगा, ये वाला कंसिडर होगा। तो अपन को इस तरीके से पूरा अपन को उसको बना के बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट बता दिया कि मैंने ये इतना सॉल्व किया और ये इतना सॉल्व किया, इतने में अपन को ये आंसर्स मिल गए। लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, हर बार ये जो फाइनल वाली जो स्टेप है ये हर बार काम में नहीं आती, ठीक है। एक बार अपन इसको क्रॉस चेक ज़रूर करेंगे आखिरी में, ठीक है। पर पहले अपन ये वाले पूरे आंसर निकाल लेते हैं। अब इस वाले बॉक्स के लिए क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता, ये वाला कौन सा बॉक्स है अपना, n=1 है इसके लिए, और w क्या है 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, स्नैपशैक ऑफ n=1 और w, यानी ये क्या है 1,2 का है, ठीक है। अब 1,2 का है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या बोला है, अब ये वाली कंडीशन मेरी लगेंगे क्या, इसमें नहीं लगेंगी, क्योंकि यहाँ पे n=0 चाहिए और w=0, जबकि मेरा n=1 आ रहा है और w=2 आ रहा है। तो अब मेरी फर्स्ट कंडीशन कहीं पे भी नहीं लगेगी, क्योंकि देखो आप इन सब में कुछ ना कुछ n की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लग ही नहीं सकती। इन सब में w की वैल्यू भी कुछ ना कुछ है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लगने ही नहीं वाली है। तो भूल जाओ फर्स्ट कंडीशन को, अब बस इन दोनों कंडीशन का यूज़ करना है, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन कब लगेंगी, ये कंडीशन कब लेंगी, जब मेरा वेट ऑफ n कहाँ पर है, ये वाला है वेट ऑफ n, n0 के लिए 0 है, n1 के लिए 1 है, n2 के लिए यानी वेट ऑफ n2 का कितना है 3 है, वेट ऑफ n3 का कितना है 4 है, n4 का कितना है 5 है। क्लियर हुआ, किसका वेट है ये, वेट ऑफ n का। किससे बड़ा होना चाहिए ये, वेट से, यानी जो अपना नॉर्मल वेट है 1 2 3, यानी देखा W कौन सा है, ये वाला है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। WT कौन सा है, WT ये वाला बक्सा WT है, ठीक है। अपन इसको लाल लाल इससे लिखेंगे, ठीक है। ये देखो ये WT है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WT, ठीक है। और ये जो क्या है, ये जो आपको दिख रहे इतने ये झिकझक ये पूरा, ये क्या है मेरा नॉर्मल W की वैल्यू है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना वरना गया पूरा, सत्यानाश कर दोगे पूरे प्रॉब्लम का, ठीक है, ये मत। अब इसके लिए देखो ये वाली कंडीशन के लिए क्या बोलते हैं, मेरा W की वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए और जो मेरा वेट ऑफ n मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अपन इस कंडीशन में डाल के देखते, इस कंडीशन के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा वेट ऑफ n इज ग्रेटर दैन W, ठीक है। वेट ऑफ n कौन सा वाला n है, मेरा फर्स्ट पोजीशन का n है, कितनी वैल्यू है उसकी 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 इज ग्रेटर दैन W की वैल्यू कितनी है इस वाले बॉक्स के लिए 1। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कहीं से भी नहीं हो रही है, तो क्या मैं ये सेकंड कंडीशन लगा पाऊंगा अपने इस बॉक्स के लिए, नहीं। अब मेरे पास फाइनल यानी इसी के ऊपर मेरे को आना पड़ेगा, अब इसी से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक असली चीज़ बताता हूँ, शॉर्टकट, कि भाई ये जो अपनी कंडीशन है, ये जब भी मैंने बोला था कि ये जब भी ये वाली कंडीशन लगेंगी आपका आंसर ऐसे चुटकी बजाते निकलेगा। तो ये कंडीशन कब लगेंगी, देखो जब मेरा W ऑफ n ये कितना रहेगा, ये हमेशा बड़ा रहेगा वेट से। तो देखो यहाँ पे मेरा W ऑफ सेकंड वाले इसमें n=2, जब अपन ये वाली रो सॉल्व करेंगे, पहले तो यही सॉल्व करना है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ।
ठीक है, जब भी मैं इस रो को सॉल्व करने जाऊंगा सेकंड वाली, तो मेरे देखो यहाँ पे डब्ल्यू टी की वैल्यू कितनी है 3, और मेरा वेट कितना है, यानी मेरा डब्ल्यू टी कितना है 3, और मेरा यहाँ पे वेट देखो 1, मतलब ये वाली कंडीशन लगेंगी। यहाँ पे वेट कितना है 2, मतलब ये अब भी ये अब भी बड़ी है, यहाँ पे भी लगेंगी। W3 में है क्या बड़ी, नहीं, अब कंडीशन सेम सेम है, मतलब वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, मतलब ये दोनों बक्से मेरे इससे सॉल्व होंगे। नेक्स्ट वाले में क्या है 4, मतलब मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। नेक्स्ट वाले में क्या है 5, मतलब मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। मतलब आप समझ रहे हो, आपको ये इतने सारे डब्बे, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, ये 2 डब्बे, ठीक है, उसके बाद में आपको ऐसे नीचे आना है, ये 2 डब्बे हो जाएंगे। यहाँ पे कितना है इसका 4 है, मतलब मेरे को ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ठीक है। ये अरे यार लिड टूट गई, ठीक है, मेरे को ये वाला भी डब्बा उसी फॉर्मूले से मिलेगा। फिर यहाँ पे कितना है 5, मतलब मेरे को ये वाला डब्बा भी मिलेगा, ठीक है। इतने बॉक्स मेरे इसी फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले हैं सेकंड वाले से, ये आपको समझना चाहिए। ये 1, ये 2, सॉरी हाँ ये जिगजैग हो गया, आप इसको थोड़ा सा कट कर दीजिए, ठीक है। पर ये पूरा नया निकालना नीचे, ठीक है, एज इट इज़ मत लिखिए, रुको इरेजर ढूंढने दो, ठीक है। तो ये आधा आधा, वरना आप और कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई आधे इसमें लग रहा है और आधे इसमें नहीं, ऐसा, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बक्से एकदम चुटकी बजाते सॉल्व होने वाली, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रिपीट वैल्यू आने वाली है, ठीक है। सॉल्व ही नहीं करना पड़ने वाला इसको, और भी एक एक बक्सा बढ़ेगा, वो मैं आगे बताता हूँ कैसे। सबसे पहले अपन ये वाला निकाल रहे थे, ठीक है। ये मैंने बताया कि भाई ये किस किस जगह सेटिस्फाई होने वाला, मैं आगे और डिटेल में अच्छे से बताऊंगा कि भाई कैसे सेटिस्फाई होनी, ठीक है, पैनिक मत होना, ठीक है। इस वाले कंडीशन के लिए मैंने ये एन और डब्ल्यू की वैल्यू लिख दी थी। सेकंड वाली कंडीशन लगा तो मेरे को पता चला कि भाई नहीं, हो ही नहीं रहा है, क्योंकि भाई ये सिर्फ ग्रेटर बोल रहा है, इक्वल टू नहीं बोल रहा है, तो ये कंडीशन लगेंगी ही नहीं। मेरी अब कौन सी कंडीशन बची है, ये वाली, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख दो। मेरे पास क्या है, स्नैपशैक ऑफ n-1 बोल रहा है, बाद में वेट को माइनस करना है वेट ऑफ n से, जो भी मेरा गिवन है उसका मेरे को स्नैपशॉट निकालना है, और उसके बाद में मुझे उसमें क्या करना है, प्रॉफिट n को प्लस करना है। ये मेरा क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ का। और एक फॉर्मूला जिसका मेरे को मैक्सिमम निकालना है। अब इसमें मेरे को क्या देखना है, देखो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू कितनी है मेरी 1, तो अब मैंने इसको सॉल्व करा 1 -1 करा, कॉमा w मतलब कौन सा, देखो w मतलब नॉर्मल वाला w, ठीक है, आपको दिखेगा नहीं, ऐसा कर देता हूँ। w मतलब कौन सा, नॉर्मल वाला w, मतलब ये वाले w, ये वाला बक्से के लिए w कौन सा है, ये, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस wt आया, wt मतलब कौन सा, ये वाला बक्सा wt की वैल्यू क्या है, n के लिए 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, इसका मेरे को स्नैपशॉट निकालना है, प्लस p ऑफ n मतलब ये वाला n, इसी को कंसिडर कर रहा है, तो p ऑफ n मतलब ये वाला बक्सा, p कितना है इसका 1, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 1, यानी कितना दिया है मेरे को ये 1, ये p मत लिखना, ठीक है। इसका आंसर कितना आया 1। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा सबसे पहले, तो ये कितना आएगा, स्नैपशॉट ऑफ 1 - 1 0, कॉमा 1 - 1, ये भी कितना आया 0 ही आया, प्लस 1, ऐसा आएगा मेरा कुछ। अब देखना मेरे को ये क्या है, KS मतलब स्नैपशॉट, किसका निकालना है 0,0। अब देखो 0 मतलब कौन सा, n = 0 के तरफ जाएगा, तो मैं यहाँ पे गया। उसके बाद में w की वैल्यू कितनी बोल रहा है, वापस से 0, तो देखो ये रहा मेरा वेट 0 और ये रहा मेरा n 0, तो ये n 0 और ये वेट 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो मतलब इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा 0, और ये क्या रहेगा +1, तो 0 + 1 मेरे को कितना आया 1, मतलब देखो ये आया मेरा 1। ये मेरा किसका निकला, फर्स्ट वाले फॉर्मूले का। अब मैं सेकंड वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करता हूँ इसमें। सेकंड फॉर्मूले में क्या बोल रहा है, मेरे को स्नैपशॉट निकालना है किसका, n - 1, w मतलब कौन सा w मतलब ये वाले w1 w2 wt, पर w1 ही कंसिडर कर, क्योंकि अपन w1 का सॉल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या है इस रो के लिए, n की वैल्यू है 1, तो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा 1 -1, वे 1 एज इट इज़ आया। w की वैल्यू क्या है इस बॉक्स के लिए, मेरी क्या है 1 है, तो मैंने वापस यहाँ पे 1 लिखा। ये कितना आया मेरे पास 0,1 आया, ठीक है। अब 0,1 का क्या निकालना है अपन को, स्नैपशॉट निकालना है 0,1 का। अब देखो 0,1 कहाँ पे, ये वाला n की, ये क्या है मेरा n है, ये क्या है मेरा w है, ठीक है, ये मेरा n है, ये मेरा w है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, n की वैल्यू 0 कहाँ पे, ये वाली रो में है 0, w की वैल्यू 1 कहाँ पे, ये वाला 1 है, ये 0 और ये 1, ये वाला बक्सा, कितना आया इसका आंसर आया 0। अब देखो 0 बड़ा है या 1 बड़ा है, ऑफकोर्स 1 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा मेरा 1 आएगा 1। अब नेक्स्ट कंडीशन, सॉरी अब नेक्स्ट वाला हॉरिजेंटल सॉल्व करने का हमेशा, ठीक है। ये वाला क्या है, n = 1 है इसके लिए, और w की वैल्यू क्या है 2, w2 है, लेकिन वेट ऑफ n कितना है, वेट ऑफ n 1 ही है, इन सब के लिए वेट ऑफ n
1 है, प्रॉफिट कितना है n का 1 ही है इन सब के लिए, और w की वैल्यू क्या है इसके लिए 2। तो अपन यहाँ पे अब सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसी लाइन दे देता हूँ कि ये ख़त्म हो गया अपना। अब सेकेंड वाला मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को सेकेंड वाला फाइंड करना है स्नैपशैट ऑफ, क्या है ये 1,2, मेरे को इसको फाइंड करना है। ठीक है, 1,2। अब स्नैपशैट ऑफ 1,2 को मेरे को इसको फाइंड करना है। अब ये हो गया मेरे n की वैल्यू, ये हो गया मेरी w की वैल्यू। अब इसको पहले इस वाले कंडीशन में डालते हैं। इस वाली कंडीशन मतलब कौन सी, सेकेंड वाली कंडीशन। तो सेकेंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई होंगी क्या, देख लेते। क्या है मेरा फॉर्मूला, वेट ऑफ n इज ग्रेटर दैन नॉर्मल वेट। वेट ऑफ n मतलब WT कौन सा, ये वाला है। तो अपन को n1 का सॉल्व करना है, तो n1 के लिए WT कितना दिया है 1, तो मैंने नीचे लिखा 1, ग्रेटर देन का साइन एज इट इज। उसके बाद में क्या है नॉर्मल W, इस वाले बक्से के लिए नॉर्मल W कौन सा, ये वाला जिसकी वैल्यू क्या है 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2। अब ये मत बोलना कि दादा ये 1 2 3 4, ये देखो मैंने सीधा सीधा दिया है 0 1 2 3 4, वही सीक्वेंस में जा रहा है। क्यों 7 तक गया, क्योंकि मेरे को वेट की वैल्यू देखो यहाँ पे 7 दी है, बस मैंने एक प्लस किया, दैट्स व्हाई आई एम कंसिडर इट एज अ 0। ठीक है, इसलिए मैं इसको 0 से कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। अब इसका ये देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, नहीं हो रही है, तो मैं सेकंड फार्मूला यूज़ कर पाऊंगा क्या, नहीं, मतलब मेरे पास क्या आएगा, थर्ड फार्मूला ही आएगा। अब देखो, अब अपन अच्छे से दिमाग लगाते कि भाई मेरे को पता है कि ये आगे आने वाले जितने भी ये रो के डब्बे हैं, ये वाला डब्बा, ये वाला या फिर ये वाला, इन सब के लिए मेरी n की वैल्यू कितनी है, 1 ही है। ठीक है, भले ही मेरी W चेंज हो रहा है, मतलब क्या मेरा ये जो है ये वाली मेरी वैल्यू एज इट इज़ रह रही है ना, ये एज इट इज़। ठीक है, एज इट इज़ रहने वाली ये वाली वैल्यू, बस ये वाली बढ़ रही है, मतलब क्या रहेगा यहाँ पे 1 ग्रेटर दैन 2 हो जाएगा, फिर ग्रेटर दैन 3 होगा, फिर 4 होगा। बट मेरे को क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तब जाके मैं ये सेकंड कंडीशन लगा पाऊंगा और चुटकियों में आंसर ला पाऊंगा। पर ये लगेंगी क्या इसमें, नहीं। मतलब अपन को पता चल चुका है कि भाई ये जो पूरी रो है मेरी, इस वाले रो के लिए मेरी सेकेंड फॉर्मूला लगने ही नहीं वाला है कहीं पर, मतलब मैं डायरेक्ट अपना टाइम सेव करके थर्ड कंडीशन लगा सकता हूँ। अपन ये टाइम अपन यहाँ पे सेव कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो मेरी ये फर्स्ट कंडीशन अनसेटिस्फाई होगी। अब मैं थर्ड कंडीशन के ऊपर जाता हूँ। अपनी मेरी थर्ड कंडीशन के हिसाब से मेरा क्या बोल रहा है, स्नैपशैट ऑफ n-1 W-WT ऑफ n, ये इसका अपन को स्नैपशॉट निकालना है, बाद में प्रॉफिट को प्लस करना है। ठीक है, अब देखो n-1, n की वैल्यू क्या है, ये पूरी रो के लिए मेरी n की वैल्यू हमेशा 1 ही रहने वाली है। ठीक है, ये पूरी रो के लिए मेरी n की वैल्यू क्या रहेंगी, हमेशा 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा n की वैल्यू 1 लिखा मैंने, उसके बाद में -1 कर दिया। ठीक है, इसका अपन को स्नैपशॉट निकालना है। उसके बाद में क्या है, कॉमा W की वैल्यू क्या है, इसके लिए नॉर्मल वाला W मतलब ये है, W मतलब 2। ठीक है, इसमें ही कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये W में गलती से अपन ये 1 लिख देते हैं। अब इसमें फिलहाल के लिए 1 ही है, पर आगे में देखो 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो ये अपन को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा W कब लेना है, WT कब लेना है। ठीक है, अब WT ऑफ n, ये रहा WT का टेबल, किस वाले n का चाहिए अपन को, n1 का चाहिए। कितना है आंसर, इसका भी 1 है, तो ये मैंने लिखा। उसके बाद में प्लस करूँगा प्रॉफिट ऑफ n, कौन सा वाला n है अपना, ये वाला n है, इसका प्रॉफिट कितना है, ये वाला है, P वाला का टेबल, तो ये कितना है 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा +1। अब मैंने इसका अपन को स्नैपशॉट निकालना है, तो इसका स्नैपशॉट कितना आएगा, 1 - 1 0 आएगा, 2 - 1 कितना आएगा, 1 आएगा, ये एक स्नैपशॉट निकलेगा, फिर इसमें क्या होगा, +1 होगा। तो अब देखो स्नैपशॉट ऑफ ये काय की n की वैल्यू है, ये काय की है W की वैल्यू है। स्नैपशॉट ऑफ n = 0, मतलब ये वाला है, इस वाले रो का वो कुछ तो भी बोल रहा है, कौन सा इस रो में देखो इतने सारे डब्बे हैं, कौन सा डब्बा चाहिए उसको, वो बोल रहा है मुझे W = 1, यानी जिसमें W = 1 होगा। यहाँ पे क्या है, W = 0 है, यहाँ पे क्या है, W = 1, माने इसका ये 0 और ये मतलब क्या है, इसका आंसर 0 है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ, इसका आंसर क्या आया, मेरे को 0 आया। फिर ये क्या होगा, +1 होगा, प्रॉफिट ऑफ n एज इट इज़ आएगा, तो ये आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, 1। अब इसको अपन फर्स्ट वाली कंडीशन अपनी यहाँ पे ये वाली लग गई। अब अपन नेक्स्ट वाली कंडीशन निकालेंगे, फिर देखते कि भाई ये 1 आता है, अगर सपोज इसका आंसर गलती से 2 आ गया इस वाले कंडीशन में, तो फिर अपन को मैक्सिमम वाली लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लगाई सेकंड कंडीशन, क्या है मेरा, कुश्कल ऑफ क्या बोलते हैं इसको, स्नैपशॉट ऑफ n-1, W, ये वाला है। बाप रे 38 मिनट्स का हो गया वीडियो। ओके, n-1, W, तो n की वैल्यू क्या है मेरी, n की वैल्यू क्वेश्चन के लिए 1 है। उसके बाद में इसमें से ही 1 माइनस करना है। बाद में क्या है, W की वैल्यू क्या है, ऑफकोर्स मेरी W की वैल्यू 2 है, तो ये आएगा, तो ये क्या होगा 0, 2।
अब मेरे को पता है कि भाई ज़ीरो है, किसी भी इसमें ज़ीरो आता है, मतलब ये n की वैल्यू या w की वैल्यू चेक ही करने की गरज नहीं, क्योंकि मेरे को पहले ही पता है कि जब भी फॉर्मूले में n की वैल्यू ज़ीरो आती है तो आंसर ज़ीरो ही आने वाला है, हमने पहले ही कंडीशन में पढ़ा था। तो मैं क्यों बार बार जब भी इसमें 0,1 आता है, यहाँ पे भी 0,1 है, तो मैं क्यों इसको चेक करूँ इधर जा जाके कि भाई कहाँ पे है ज़ीरो, जबकि मेरे को पता है कि अगर n की वैल्यू ज़ीरो आती है तो आंसर ज़ीरो ही आता है। तो इसका भी आंसर क्या आया, ज़ीरो, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1। तो मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा, 1। ठीक है, मैं यहाँ इस वाले टेबल में भी वो लिख देता हूँ, ये वाली आंसर भी 1 आया, ये वाला आंसर भी मेरा 1 आ चुका है, ये कंफर्म है। अब देखो, अब अपन थोड़ा सा आपको एक लॉजिक बताता हूँ। अब इतने सारे बॉक्स सॉल्व करने की गरज ही नहीं है, डायरेक्ट निकलता है। अब आपको पता है इन सब बॉक्स के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी n की वैल्यू क्या है, 1। n की वैल्यू 1 ही रहने वाली है, मतलब मेरा सेकंड फॉर्मूला यूज़ होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है, वो मेरे को पहले ही समझ गया। मेरा कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, थर्ड फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। और थर्ड फॉर्मूले में देखो, मैं जब भी थर्ड फॉर्मूला ये पूरा लॉजिक लगाता हूँ, मैं जब भी इस लॉजिक को लगाता हूँ, तो देखो मेरा ये जो n है, यहाँ पे मेरा हमेशा 1 1 1 1 1 ही आने वाला, मतलब यहाँ पे मेरा जो है ज़ीरो, वो देखो यहाँ पे भी ज़ीरो ही आ रहा है, यहाँ पे भी ज़ीरो ही आ रहा है, ये जो सेकंड कंडीशन में भी ज़ीरो ही आने वाला है, फर्स्ट कंडीशन में भी ज़ीरो ही आने वाला है, मतलब मेरा ज़ीरो चेंज होने ही नहीं वाला है। भले ही इसके साथ में यहाँ पे 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, कुछ भी रहे, बट अगर मेरी n की वैल्यू ज़ीरो निकली, मेरी n की वैल्यू ज़ीरो निकली, मेरा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। मतलब अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे सबका 0 0 0 0 0 ही मिलने वाला है, मतलब मेरी इस कंडीशन में मेरे को 0 ही मिलने वाला है। और जब भी इस कंडीशन में 0, मेरे को पता है सेकंड कंडीशन, मतलब ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन में भी मेरा आंसर यहाँ पे 0 ही आने वाला है, क्योंकि n-1 ही करना है। और अल्टीमेटली मेरी n की वैल्यू क्या है, मेरी n की वैल्यू 1 ही है, तो 1 - 1 मतलब मेरे को यहाँ पे भी 0 ही मिलेगा। और जब भी मेरे को n की वैल्यू 0 मिलती है तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0। मतलब मुझे पता है कि जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू के दो कंडीशन थे, उसमें की सेकंड कंडीशन की मेरा आंसर हमेशा 0 ही मिलने वाला है। और मेरे को फर्स्ट कंडीशन में इसका आंसर, ये इतने टर्म का, ये जो है इतनी टर्म का आंसर मुझे क्या मिलने वाला है, 0। बस इसमें थोड़ा सा घपला होगा, इसमें कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3, बट इट डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि मेरा एक का, क्योंकि मेरी यहाँ पे 0 आ रही है, और अगर एक वैल्यू 0 आई तो आंसर मेरा क्या आने वाला है, 0। मतलब मेरे को पता है कि भाई मेरी इस टर्म का आंसर हमेशा मुझे 0 ही मिलेगा। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ प्रॉफिट को प्लस करना है, और इस पूरे रो के लिए मेरा प्रॉफिट क्या है, 1। मतलब मैं डायरेक्ट इसमें 1 1 लिख देता हूँ, मेरे को पता चल गया। अब आपको लगता होगा कि भाई नहीं आना चाहिए यहाँ पे 1, तो आप देख लो, आप पूरा सॉल्व कर लो डिटेल में, ऐसा ही इसमें सभी में 1 ही आएगा, क्योंकि मेरे को पता है, मैं यहाँ पे अभी प्रूफ करा कि इसमें भी 0 आ रहा फर्स्ट कंडीशन में, 0 के साथ में भले ही अब यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1 आया, नेक्स्ट में आगे आने वाला यहाँ पे क्या आएगा, 0,2 आएगा, बट n की वैल्यू 0 आई तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा आंसर। बाद में प्लस क्या होगा, प्लस से भी ये प्रॉफिट n, सिर्फ प्रॉफिट n प्लस होगा, और ये पूरे रो के लिए प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट ऑफ n कितना है, 1 है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर हुआ इतना? अब ठीक है, अब देखो, अब मैंने बोला था कि आपको 40 डब्बे सॉल्व करने, देखो 40 में से इतने सारे डब्बे अपने कितने जल्दी सॉल्व हो गए। अब देखो, मैंने इसमें बक्सा ये बनाया था, जादुई बक्सा है ये अपना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। जब भी मैंने बोला था कि ये सेकंड फॉर्मूला यूज़ होगा इसके लिए, क्यों यूज़ होगा, अरे यार ये पन्ना पलटना पड़ेगा, आप कैसे समझेंगा, ठीक है, जाने दो, पलटा कोई और कॉपी लाता हूँ मैं, 1 मिनट, सॉरी मेरे पास कोई और कॉपी नहीं है, अपन को इसी में करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को क्या सॉल्व करना है, अब मेरे को ये वाला सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें क्या है अपना n = 2, मतलब मेरी ये वाली रो के लिए यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस है, इन सब बॉक्स के लिए मेरी n की वैल्यू क्या रहेंगी, 2। इस वाले के लिए मेरी w की वैल्यू 1, इसके लिए मेरी w की वैल्यू 2, इसके लिए मेरी w की वैल्यू 3। और मैंने यहाँ पे बोला है कि मेरा w ऑफ t, यानी मेरे ये वाली कंडीशन, सेकेंड वाली कंडीशन में w ऑफ n कितना है, यहाँ पे w ऑफ n मतलब ये वाला n कंसिडर करना है अभी। इसका n ऑफ w का वेट कितना दिया है अपन को क्वेश्चन में, 3। और अपन को इसमें क्या बोल रहा है, नॉर्मल वाला w क्या है, इस डब्बे के लिए 1 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑफकोर्स 3 बड़ा है, मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो सॉल्व नहीं करना, हमेशा ऊपर की वैल्यू एज इट इज लिख देना। ठीक है, अदरवाइज दूसरी टेक्निक, ये भी नहीं क्लिक हुआ तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्लियर है, मतलब 2 डब्बे, 0 को कंसिडर नहीं करना, ये रहा 1, ये रहा 2, तो ऊपर वाले वैल्यूज एज इट इज लिखना। क्या है आगे में, 3 है, मतलब ये 1, ये 2 और ये 3, ऊपर में जो भी वैल्यूज रहेंगे वो एज इट इज यहाँ तक आएंगे। उसके बाद में क्या है, 4, मतलब ये 1 2 3 4, ऊपर में जो भी वैल्यूज रहेंगे वो एज इट इज यहाँ तक आएंगे। इतने डब्बे आपके चुटकियों में सॉल्व होंगे, बस आपको अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी, ताकि वो नीचे आ जाए। और दूसरी कंडीशन, यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है, यहाँ पे मुझे वेट कितना दिया है, मिनिमम 4,
सॉरी मिनिमम कितना दिया है 3 दिया है, मतलब मेरे पास वेट मतलब कितना वेट 3 दिया है, मतलब ये वाला वेट यहाँ तक दिया है। उसके बाद में अब मैं देखो आपको बता रहा हूँ कि ये वाली आंसर इसको कैसे निकालना है। मतलब मुझे यूज़र ने बोला है कि मेरे पास जब मेरे पास वेट 3 है, मतलब मेरे पास मिनिमम वेट मेरे पास 3 है, तो मुझे कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे कितने का प्रॉफिट मिल रहा है 4 का, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर 4 आने वाला है, समझ जाओ। ठीक है, अब सेम वही कंडीशन अपन नीचे लगाते हैं। मेरे को यहाँ पे मिनिमम वेट कितना दिया है 4, मतलब कौन सा वाला डब्बा रहेगा V4, ये वाला डब्बा, इसका आंसर निकाल रहे हैं अभी। इसमें क्या बोल रहा है, जब मेरे पास मिनिमम वेट 4 है तो मेरे पास प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है 5, तो इसका आंसर आएगा 5। क्लियर है। उसके बाद में जब मेरे को मिनिमम वेट कितना है मेरे पास, जब मेरे पास मिनिमम वेट 5 है, मतलब कौन सा बॉक्स है W5 कौन सा, ये वाला W5 मतलब ये वाला, इस वाले रो का N4 का देख रहे हैं। जब मेरे पास मिनिमम वेट 5 है मतलब W5 है, तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल रहा है 7, तो मैंने यहाँ पे लिखा 7। क्लियर हुआ। कैसे, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। जब मेरे पास मिनिमम वेट 3 है मतलब कौन सा W3, कौन सा W3, देखो ये W3 ये W3 ये W3 ये W नहीं, N2 का W3, जहाँ पे N की वैल्यू 2 होंगी और W की वैल्यू 3 होंगी, मतलब N की वैल्यू 2 है इन सब के लिए, पर W की वैल्यू 3 सिर्फ यहाँ पे। उसके लिए मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिला 4, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4। नेक्स्ट वाले में N की वैल्यू 3, इन सब के लिए N की वैल्यू पूरी 3 है, बट W की वैल्यू कितनी चाहिए मुझे 4, यहाँ पे कि W की वैल्यू 4 नहीं, यहाँ पे कितनी है, W की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, आ गई 4। कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिला 5, तो मैंने लिखा 5। सेम मैंने नीचे वाले में भी किया। मेरे पास कितना है, N की वैल्यू कितनी है 4, इन सब के लिए मेरी N की वैल्यू क्या है 4, बट मेरा वेट कितना है 5, ये क्या है W1 का है, W2 का है, W3 का है, W4 का, ये कितना है W5 का है, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 7, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 7, मेरा सॉल्व हो गया। और दूसरी मैंने चीज़ बताई थी, ये जो अपना मैजिकल डब्बा है इसको मैंने कैसे निकाला, मैंने देखो यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया था कैसे निकाला। ठीक है, फिर भी नहीं समझा कि भाई ये कैसे निकालते हैं, तो दूसरी कंडीशन मैंने अब भी बताई थी। 2 है मतलब 2 नंबर एज इट इज़ लिखो, 3 है मतलब 3 नंबर एज इट इज़ लिखो, उसके बाद में नंबर में चेंजेस होंगे। 4 है मतलब ऊपर वाले 4 नंबर एज इट इज़ लिखो, मतलब कौन से एज इट इज़, ऊपर वाले नंबर को एज इट इज़ लिखना है, वरना भलते से नंबर लिख दोगे नहीं। जो ऊपर में देखो यहाँ पे मैंने 2 था, इसमें 2 डब्बे यानी 1 और 2 में कौन से नंबर लिखे एज इट इज़, जो इसके ऊपर में थे वो मैंने एज इट इज़ लिखे। ठीक है, आपको नहीं समझेगा कितना मैजिकल बॉक्स है, तो आप यहाँ से अपन ये वाली ट्रिक अपनाएंगे। फिर क्या है मेरे पास 3 है, मतलब W1 W2 W3 में क्या आएंगे एज इट इज नंबर्स आएंगे, कौन से जो ऊपर में आए हैं, क्या है ऊपर में 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे क्या आया 4 आ गया। 4 5 7 मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैसे निकाला है मैंने। ठीक है, अब मैं वो वापस नहीं बताऊंगा, आप रिपीट देख लो थोड़ा बैक करके। ठीक है, अब n इक्वल्स टू क्या है 4 है, मतलब क्या है W1 W2 W3 W4, यहाँ तक मेरा क्या जाएगा सेम नंबर जाएगा एज इट इज़ जो मैंने ऊपर में यूज़ करे, उसके बाद ही देखना मेरे नंबर में चेंजेस होगा। तो मैंने यहाँ पे भी लिखा 1 1 4, ये वाला नंबर 5, ऊपर वाले नंबर को बस मैं नीचे लिख रहा हूँ, ऊपर वाले मतलब ये N3 के नंबर को लिखा है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था 2 था तो 2 नंबर एज इट इज़ लिखा, उसके बाद ही चेंजेस हुए, अब यहाँ पे चेंजेस होते होते जाएंगे। n इक्वल्स टू 3 है मतलब मैंने 3 डब्बे एज इट इज़ लिखे, उसके बाद ही देखो चेंज हुआ, 4 के बाद में 5 बन गया, यहाँ पे और चेंजेस होंगे। n इक्वल्स टू क्या है 4 है, मैंने देखो 1 2 3 4 ही डब्बे एज इट इज़ लिखे, उसके बाद में देखो चेंज हो गया वैल्यू में वापस, अब यहाँ से वापस चेंज हो गया। अब देखो, अब तुम्हें देखो, अब ये इतना निकाला है अपने, ये इतना सारा, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये तुम 5 मिनट के अंदर पूरा कैलकुलेट कर लोगे। ये 1 1 1 तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 1 आई है, यहाँ पे भी 1 आई है, तो अपन को पता है कि पूरा 1 ही आने वाला है, कुछ भी कर लो। और ये वाले वैल्यू तो मैंने तुमको अभी बता दिया है कैसे निकालते हैं पूरे। अब तुम्हें देखो ये 1 2 3 4 5 6 और बाद में ये वाले अपन क्रॉस चेक, मतलब 6 और ये 3 कितने हो गए, अपन को सिर्फ हार्डली 9 डब्बे का आंसर निकालना है बस, और कुछ भी नहीं करना। अब ये इतना मैंने पोता पुरान बताया क्योंकि अपन फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, भले ही वीडियो लेंदी होगा ये, लेकिन ईजी है। ठीक है, अब मैं ये पूरे वैल्यूज़ पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब जाने दो, एंडिंग में लिखूंगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब मेरे को कौन सा सॉल्व करना है, W4 N2 का W4 ये वाला डब्बा क्या है, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 2 और W की वैल्यू क्या है 4, तो मेरी अब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कहीं पे भी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, मैंने तुमको पहले ही बताया, ये कंडीशन कब तक सेटिस्फाई होती है, सिर्फ जो मैंने मैजिकल बॉक्स निकाला था वो। तो मैं नहीं समझा कैसे निकालते, मैंने पहले बता, 2 है तो 2 बार लिखो, 3 है तो 3 बार एज इट इज लिखो, 4 है तो 4 बार एज इट इज लिखो, उसके बाद में सेकंड फार्मूला कहीं पे भी यूज़ नहीं होता, उसके बाद में सब कुछ ये मोस्ट यूज थर्ड फार्मूले के दोनों निकालते जाओ, मैक्सिमम है उसको लिखते जाओ। ठीक है, ऐसा ही है। तो अब
अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इस वाले बक्से को अपन को निकालना है, इस वाले बक्से को, तो इसके लिए क्या है अपना n इक्वल्स टू 2 है और w इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। अब मैं पीछे वाले पन्ने पे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत जगह जा चुकी है। क्या है मेरा स्नैपशैक ऑफ, कितना निकालना है मेरे को, स्नैपशैक n की वैल्यू 2 है और w की वैल्यू क्या है, एक मिनट, n की वैल्यू 2 है, w की वैल्यू 4, ठीक है। फिर भी मैं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं ये वाली कंडीशन वापस लगाता हूँ। वेट ऑफ n, वेट ऑफ n कितना है, इसके लिए 3 है, और वेट कितना दिया है मेरे पास, वेट कितना दिया है इस बॉक्स के लिए, इस बॉक्स का वेट कितना है मेरे पास 4 है। तो 3 और 4, ऑफ कोर्स 3 छोटा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे क्या, होने ही नहीं वाली है कहीं पे भी। आप ये पूरे बॉक्स में चेक कर लो, कहीं पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। अब वीडियो पॉज करो, इस बक्से का देखो, इसके लिए क्या है मेरी n की कंडीशन, n का क्या दिया है मेरे को, n का क्या है 4 दिया है, और यहाँ पे क्या है 5 है। ऑफ कोर्स 4 छोटा है, कहीं पे भी होने नहीं वाली है अब ये सेकंड कंडीशन यूज। अब ये जितने भी बॉक्सेस है ये वाले सब अपन को थर्ड वाले कंडीशन से ही निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशन के मैं फॉर्मूले यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या निकालना है मुझे, 2,4 का निकालना है स्नैपशैक। तो उसके लिए मेरे पास कौन सा था, ये वाला निकालना है। इसके लिए मेरे पास थर्ड वाला फॉर्मूला, थर्ड का 1 ऐसा हेडिंग दे देता हूँ मैं अभी, 3.1, ठीक है। 3.1 का फॉर्मूला क्या है, स्नैपशैक ऑफ, क्या है मेरे पास, स्नैपशैक ऑफ n-1 कॉमा w माइनस WT ऑफ n। उसके बाद में क्या करना पड़ता है, इसका एक स्नैपशॉट निकलता है अपना पूरा। उसके बाद में क्या रहता है, ये प्लस करना पड़ता है प्रॉफिट ऑफ n को, ये एक है। उसके बाद में क्या है 3 ऑफ 2, दूसरा फॉर्मूला है, अपन को स्नैपशॉट निकालना पड़ता है किसका, n-1 का कॉमा नॉर्मल वाले w का, इतना निकालना पड़ता है। इन दोनों का अपन को क्या कंसिडर करना पड़ता है, इन दोनों का अपन को क्या कंसिडर करना था, मैक्सिमम। क्या कंसिडर करेंगे, मैक्सिमम, क्या कंसिडर करेंगे, इसका मैक्सिमम कंसिडर करेंगे, ठीक है। और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इन सब में, ठीक है। ये मेरे हाथ बड़े गोरे गोरे दिख रहे हैं यहाँ पे ठीक है। तो फिर यहाँ पे अपन ने ये सब लिख दिया। अब इसके लिए ये n की वैल्यू है, ये w की वैल्यू है, इतना मैंने यहाँ पे नोटिफाई कर दिया। अब इस कंडीशन में पुट करेंगे वो आंसर निकालेंगे, फिर इस कंडीशन में पुट करेंगे वो आंसर निकालेंगे, दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होंगी वो अपने डब्बे की वैल्यू, ठीक है। तो अब सबसे पहले 3.1 को इम्प्लीमेंट करते, क्या है, स्नैपशैक ऑफ n-1, n की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1, ये हुआ कॉमा w की वैल्यू क्या है, w की वैल्यू 4 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 माइनस वेट ऑफ n, वेट ऑफ n मतलब ये वाला WT, वेट ऑफ n, कौन सा वाला n निकाल रहे थे अपन, सेकंड वाला n, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ये बक्सा नीचे निकालो, ठीक है। जहाँ जहाँ अपन को पन्ना पलटा रहे हो आपको ये बक्सा निकालते जाना पड़ेगा वरना कंफ्यूज होंगे, ठीक है। वेट ऑफ 2, n इक्वल्स टू 2 अपन निकाल रहे, इसका वेट हमको कितना दिया है 3, ठीक है, 3 दिया। अब मैं वापस पन्ना नहीं पलटाते जाऊँगा हर बार, अब मेरे को याद है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में WT इक्वल्स टू 3 दिया है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 4 माइनस 3। बाद में क्या है, इसका अपन को एक स्नैपशॉट निकालना है। उसके बाद में क्या करना है मुझे, प्लस P ऑफ n, इस वाले n ऑफ 2 का अपन ये वाला बक्सा निकाल रहे थे, इस बक्से के लिए P की वैल्यू क्या है 4 है, n ऑफ 2 के लिए प्रॉफिट कितना दिया है 4, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4। मैं यहाँ पे ऊपर में भी लिख देता हूँ P इक्वल्स टू 4 दिया। अब मैं पन्ना नहीं पलटाऊंगा, ठीक है, 4 लिख दिया मैंने इतना। अब इसको मैं पटापट सॉल्व करूंगा। स्नैपशॉट ऑफ 2 माइनस 1 कितना आएगा मेरे पास, ये ऑफकोर्स 1 आएगा। 4 माइनस 3 कितना आएगा, ये मेरे पास कितना आएगा 4 माइनस 3, ये भी आएगा 1। इसका अपन को स्नैपशॉट निकालना है। उसके बाद में इसमें मेरे को क्या करना है, +1 करना है, सॉरी +4 करना है। तो अब ये स्नैपशॉट ऑफ, सॉरी ये स्नैपशॉट ऑफ किसका निकालना है 1,1, पलटाओ पेज, n यानी ये 1,1 क्या है, n की वैल्यू 1, w की वैल्यू लिख लो रे बापा, ये n की वैल्यू, ये w की वैल्यू, और कंफ्यूज हो जाएंगे। n की वैल्यू 1 कहाँ पे, ये वाले रो में n की वैल्यू 1 है, w की वैल्यू 1 कहाँ पे, ये w 0 है, ये w 1 है, ठीक है। कितना आया आंसर, 1 आया इसका, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, इसका 1 मिला। प्लस प्रॉफिट करना है, प्लस प्रॉफिट की वैल्यू लिख दी। कितना आंसर आया, ये मेरा 5 आंसर आया, आ गया। अब मैंने ये वाली कंडीशन तो सॉल्व कर ली, अब मैं ये वाली सॉल्व करता हूँ। ये क्या है मेरा 3.2 को सॉल्व करने वाला हूँ। क्या है इसमें मेरा स्नैपशॉट ऑफ, क्या है n-1 कॉमा w, ये वाला सॉल्व करना है। अब इसमें अपन को इसमें मेरे को क्या सॉल्व करना है, अब n की वैल्यू क्या है मेरा, n की वैल्यू क्वेश्चन में इसमें अपन को देखा था 2 है, तो 2 लिखा -1 करा। w की वैल्यू क्या है, w की वैल्यू 4 है, मैंने लिखा 4। ये कितना आएगा, इसका अपन को स्नैपशॉट निकालना है। 2 माइनस 1 कितना होता है 1, कॉमा 4।
अब ये किसका स्नैपशॉट निकालना है अपन को, जिसमें n की वैल्यू 1 होंगी और w की वैल्यू 4 होंगी। जाओ वापस में टेबल में और जाके चेक करो। n की वैल्यू 1 इस वाले कॉलम के लिए, w4 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 w4, ये वाला देखो यहाँ पे आएगा w4 n1, क्या है आंसर 1। तो इसका मुझे को कितना मिल रहा है 1। अब देखो 5 बड़ा है या 1 बड़ा है, ऑफ कोर्स 5 बड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इस डब्बे का आंसर 5। क्यों 5? क्योंकि मेरे को मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर करनी है गाइस, ठीक है। ये बाद में यहाँ पे लिखते हैं, इसका आंसर क्या आया 5। अब मैं किसको टैकल करूँगा, अब मैं इसको टैकल करूँगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सारे वैल्यू सेम से, वरना करोगे तुम अपना दिमाग लगा के सब लोग 4 4 4 4 5 5 5, यहाँ पे बाद में 1 1 1, नहीं चेंज होते हैं। अब यहाँ भलते कुछ वैल्यू आएंगे, देख लेना। अब मेरे को क्या निकालना है, इसको क्या है यहाँ पे n = 2 है और w = 5 है, ठीक है। अब मेरा ये क्या है थर्ड, किसका स्नैपशॉट निकालना है मेरे को, n = कितना है 2 है, w = कितना है 5 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे n क्या है w क्या है बार बार नहीं बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा, बताया तो बहुत बार बताया, ठीक है। अब मैं इसको 3.1 वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ, यानी ये वाले फॉर्मूले से। तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से मेरा क्या आंसर आएगा देखते हैं। तो इसमें मेरे को सबसे पहले स्नैपशॉट निकालना है। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करो, क्योंकि बहुत बार अपन ने ये सॉल्व किया प्रोसेस में, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करो, अपना पूरा फॉर्मूला लिखो, फिर सॉल्व करो। लिख ही देता हूँ फॉर्मूला, क्या आप लोग और बोम लोगे, ठीक है। ये है w - wt ऑफ n, इसका स्नैपशॉट निकलेगा, फिर यहाँ पे क्या रहेगा p ऑफ n रहेगा, ठीक है। अब इसको अपन फटाफट सॉल्व करेंगे। स्नैपशॉट ऑफ n की वैल्यू क्या है 2, मैंने लिखा 2 - 1, इसका ये एक निकला बाद में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है w की वैल्यू क्या है 5 5 - wt ऑफ n की वैल्यू कितनी थी 3, मैंने पहले ही लिख के रखी थी यहाँ पे 3 है। इसका अपन को स्नैपशॉट निकालना है ks, बाद में क्या है प्रॉफिट ऑफ n की भी वैल्यू मैंने पहले ही लिख के रखी थी, ठीक है। ऐसे लिख के रखो, स्मार्ट वर्क करो, पेज नहीं पलटाने का बार बार, बैड हैबिट्स, ठीक है। उसके बाद में 2 - 1 करने के बाद अपन को इसका आंसर आएगा यहाँ पे 1 आएगा। 5 - 3 कितना आएगा 2 आएगा। तो 1, 2 का अपन को स्नैपशॉट देखना है, फिर उसमें अपन को क्या करना है +4 करना है। तो ये n की वैल्यू, ये w की वैल्यू ने, जहाँ पे n = 1 होगा, जहाँ पे w = 2 होगा। अब पेज पलटाओ, ठीक है। पेज पलटाना इज़ अ गुड हैबिट, ठीक है। n = 1 है, w क्या था रे, w 2 था। n = 1, w = 2, यानी w2 n1, क्या आंसर 1 है, ठीक है। और ये +4 होगा एज इट इज़, तो कितना आएगा =5 आएगा, ठीक है। अब वो जाने दो, वो सेम आया, छोड़ दो उसको, आ जाता है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 3, 2 का आंसर निकालेंगे। क्या है स्नैपशॉट ऑफ n - 1, w, n की वैल्यू क्या है मेरी 2 - 1 करूँगा, w की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे मैंने लिखा 5, 2 - 1 का आंसर कितना आएगा 1, 5। अब मेरे को पता है कि भाई मेरे 1 के सारे आंसर 1 1 ही आने वाले हैं, क्योंकि अपन को पहले ही पता है कि मेरे जो 1 की कॉलम का 1 की ये जो रो है, इस वाले रो का मेरा हर एक 1, जहाँ पे भी n = 1 आता है, उन सब का आंसर मेरा 1 ही है। तो बार बार इसमें भी चेक नहीं करेंगे अपन, ठीक है। चेक करना तो कर ही लेते हैं। n = 1, w = 5, ये रहा w = 5, ये रहा n = 1, कितना है 1 ही है। तो इसका भी आंसर कितना आया 1। अब दोनों में से कौन सा हाईएस्ट है, ऑफकोर्स ये वाला हाईएस्ट है। तो मैं यहाँ पे भी क्या लिखूँगा 5, ठीक है। मैं यहाँ पे भी क्या लिखूँगा 5। अब मेरे को ये वाला निकालना है और इसको क्रॉस चेक करना है कि जो मैंने आगे में ट्रिक लगाई थी, इसको प्लस करके सच में आता है क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है अपन को n = 2 और w = 6। रुक जाओ, यहाँ पे भी शायद अपन लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में अपना क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू चेंज होंगी ना, 5 की जगह क्या होंगी 6 होंगी, ठीक है। 2 तो 2 ही रहने वाला है, n की वैल्यू 6 होंगी, तो ये कहाँ पे आने वाला है, यानी यहाँ पे 6 होगा, बाकी सब तो एज इट इज़ ही रहेगा। 6 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3 आएगा, ठीक है। देखो मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझे कौन से वैल्यूज़ लिखने हैं, ठीक है। अपन लॉजिक लगा के देखते लगता है क्या, ठीक है। 3 आएगा, उसके बाद में यहाँ पे 1, 3, हाँ लग गया, लॉजिक लग गया गाइस, देखो लॉजिक लग गया। अब मैंने बोला था कि जब भी 1 आएगा आगे में, हमको पता है कि भाई ये 1 मतलब n की वैल्यू होने वाली है। तो अगर n की वैल्यू 1 आ रही है तो हमको पहले ही पता है कि n की वैल्यू 1 के लिए सारे नंबर यहाँ पे 1 1 1 1 नहीं है। अगर मैं चेक भी करूँगा n ऑफ कितना, ये इसके लिए w 6 लगेगा ना, यानी n = 1 और w = 6, तो इसकी भी वैल्यू देखो 1 ही आने वाली है मेरी। मतलब मेरे को पता है, मेरे को पहले ही पता चल गया है कि यहाँ पे मेरा जितना भी आंसर आएगा यहाँ पे मुझे 1 ही मिलेगा, और जो मेरा प्रॉफिट है वही मेरे को प्लस करना है। मतलब इसमें भी सारे आंसर क्या निकलेंगे 5 5 5। तो मेरा ये भी 5 निकलेगा, ये भी 5। चलो ये भी क्रॉस चेक हो गया,
सॉरी यहाँ पे ऐसे, यानी मेरा ये भी 5 निकलेगा, ये भी 5 निकलेगा, ये भी क्रॉस चेक हो गया, नहीं लगा तो आप सॉल्व करके देख लो, बट आंसर वही आएगा। क्यों आंसर आएगा, मैंने जस्ट अभी ही बताया क्यों आएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी सिर्फ ये वाली ही वैल्यू चेंज हो रही है, ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है, तो मेरा यहाँ पे देखो 1 ही रहने वाला, क्योंकि 2 - 1 2 - 1 करने, जब भी मेरा यहाँ पे n की वैल्यू 1 आने वाली है, जब भी n की वैल्यू 1 आएंगी तो मुझे पता है कि मेरी n की वैल्यू 1 के लिए सारे w की, सारे जितने भी w's है ऊपर में, उन सब की भी वैल्यू 1 ही है। मतलब मेरा ये जो इतना फॉर्मूला था, ये जो इतना बड़ा फॉर्मूला है, इतने बड़े फॉर्मूले का आंसर मुझे क्या मिलने वाला है, 1। इतने बड़े फॉर्मूले का आंसर मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ 1 ही मिलेगा। मतलब मुझे जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट भी मेरे को एज इट इज ही मिलेगा उसी रो के लिए, क्योंकि मैं रो वाइज, पूरा रो वाइज जा रहा हूँ, ऐसे 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 जा रहा हूँ, तो इस रो के लिए मेरा प्रॉफिट कितना है, 4 है। मतलब मेरे को यहाँ पे 1 ही मिलने वाला है सबके लिए, और यहाँ पे मुझे 4 ही मिलने वाला है सबके लिए। मैं क्यों बार बार सॉल्व करूँ, मैं डायरेक्ट 1 + 4 कर देता हूँ ना, 1 + 4 5। मेरा पता चल गया कि भाई मेरे को इसमें क्या मिलने वाला है, आंसर 5 5 5, सॉल्व हो गया। देखो ऐसे ही लॉजिक लग के ये आराम से सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट वाला क्या है मेरा, ये क्या है, n = 3 है, w = 5 है, n = 3 w = 5। नेक्स्ट पेज, फोर्थ रो है क्या, ओके जाने दो, छोड़ो। n = नहीं, क्या था, स्नैपशैट ऑफ n = 3 w = 5, क्या, हाँ w = 5, ठीक है। हो सके तो आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर लो पूरे, बाद में क्रॉस चेक करो, ठीक है। अब इसमें मैंने पहले ही बताया कि ये सारे, इसमें अब जितने भी बचे हैं इन सब में अपन को ये सेकंड फार्मूला कहीं पे नहीं लगने वाला, थर्ड ही लगाओ, डायरेक्ट लगाओ, सोचो ही मत, लग ही नहीं सकता वो, पहले ही 2-3 बार समझा चुका हूँ क्यों नहीं लगता, ठीक है। रिपीट देख लो। ओह माय गॉड, कहाँ पे थे अपन, हाँ ठीक है। अब थर्ड फार्मूला यहाँ पे लिखा है, वापस नहीं लिखूंगा। अब n की वैल्यू 3 है, w की वैल्यू 5 है, ठीक है। लॉजिक लगाने के पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से स्नैपशैट ऑफ n - 1 मतलब क्या रहेगा मेरा, 3 - 1 मतलब क्या होगा, 3 - 1 होगा ये वाला, इसका स्नैपशॉट निकालना है, कॉमा w की वैल्यू क्या है, 5 माइनस WT ऑफ n, अच्छा देखना पड़ेगा इसके लिए, n(3) के लिए WT ऑफ n कितना है, 4 है, यहाँ पे लिख दो 4 है, ठीक है। और प्रॉफिट कितना है, 5, प्रॉफिट कितना है 5, अब पन्ने नहीं पलटाएंगे बार बार, ठीक है। W इसमें क्या था, W ऑफ n कितना है मेरे पास, 4 है, ठीक है, लिखा। इसका एक स्नैपशॉट निकालेंगे, प्लस P ऑफ n कितना था मेरे पास, 5 था, ठीक है, वो लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे पटाख से आगे में, तो ये स्नैपशॉट ऑफ कितना आएगा, ये 3 - 1 कितना होता है, 2, तो ये 2, 5 - 4 कितना होगा, 1, 2, 1 का स्नैपशॉट निकालेंगे, फिर +5 करेंगे, 2, 1 कहीं पे भी नहीं निकाला है, निकाला है क्या, नहीं 2, 1 n = 2 w = 1, n = 2 w = 1, n = 2 w, ये वाली क्या है, मेरे आंसर 1 है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 + 5 एज इट इज, तो मेरा कितना आया, 6, ठीक है, आया मेरा 6 ये। अब नेक्स्ट कंडीशन, ये क्या हो गई मेरी, 3.1 का कंडीशन हो गया, ये मेरा क्या होगा, अब 3.2 की कंडीशन लगेगी। क्या था मेरा फॉर्मूला, स्नैपशॉट ऑफ क्या है, n - 1, w है, तो n की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 - 1 w की वैल्यू क्या है, 5, 3 - 1 कितना होता है, 2, ये क्या होता है 5। इसका मुझे क्या देखना है, स्नैपशॉट देखना है, जिसमें n की वैल्यू 2 होनी चाहिए, w की वैल्यू 5 होनी चाहिए। आपस पेज पलटाओ, n की वैल्यू 2 है, w की वैल्यू 5 है, 5 कौन सा, ये वाला है 5, ये मतलब कितनी आंसर आ रही है मेरे को यहाँ पे, 5 आ रहा है। देखो हमेशा ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में न जाना कि भाई इसमें 6 मिला तो इसमें छोटा ही मिलेगा, मिल जाता है, बट कभी कभी इसमें भी हाईएस्ट मिल सकता है। तो अब कौन सा आया, मैक्सिमम 6, मतलब मेरे इस वाले बॉक्स की वैल्यू क्या रहेंगी, 6, ठीक है। अब अपन लॉजिक लगा के देखते कि ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम आएंगी, नहीं आ ही नहीं सकती ना भाई, देखो 9 आ रहा है अपना, इसमें शॉर्टकट से 9 आ रहा है, देखते भाई, जाने दो, सॉल्व ही कर लेते, लॉजिक नहीं लगाएंगे, हर बार लॉजिक नहीं लगाना। उसके बाद में अपन को क्या सॉल्व करना है, 5th क्या है मेरा, स्नैपशॉट ऑफ किसका, ये वाला इस बक्से का निकालना है, क्या है इसके लिए, n = 3 है और w = 6 है। स्नैपशॉट ऑफ n = 3, w क्या है, 6 है, इसका स्नैपशॉट। ऊपर में यहाँ पे भी फॉर्मूले लिखे और ऊपर में भी लिखे, आप बार बार लिखो, बार बार सॉल्व करो, ठीक है। क्या आएगा, अब सबसे पहले स्नैपशॉट ऑफ n - 1 कितना होगा, 3 - 1, ऐसा ही होगा ये। उसके बाद में क्या है ये, 6 माइनस कितना होगा, 6 - 4 होगा, 6 मतलब वेट,
4 मतलब WT ऑफ एन, बाद में क्या होगा प्रॉफिट 5 प्लस होगा, इसका स्नैपशॉट निकलेगा एक, तो ये कितना होगा स्नैपशॉट ऑफ 2 कॉमा ये कितना होगा 2,2, यस 2,2 प्लस 5 होगा। स्नैपशॉट ऑफ 2,2 कितना आता है, वापस जाके देख के आते हैं। स्नैपशॉट ऑफ 2,2 ये रहा 2,2,2,2, ये रहा W2 कितना है 1 ही है, अच्छा ये 1 है, उसके बाद में 4 आता है, ठीक है याद रखेंगे। ठीक है ये कितना आया 1 आया, प्लस कितना होगा 5 होगा, ये कितना आंसर आया मुझे, इसका आंसर आया मुझे 6। ठीक है अब नेक्स्ट वाला 3.2, 3.2 को लगाया मैंने, उसमें क्या बोलता है स्नैपशॉट ऑफ n-1 कॉमा W, ये फॉर्मूला छोटा है ना इसलिए बार बार लिख लेता हूँ। n की वैल्यू क्या है 3, 3-1 कॉमा W की वैल्यू क्या है 6, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6। ठीक है अब 3-1 कितना होता 2 होता, 6 कितना होता 6। अब ये मेरे को किसका स्नैपशॉट देखना है जिसमें n की वैल्यू 2 है और W की वैल्यू क्या है 6 है, देखते हैं अब इसका आंसर कितना आता है। ठीक है n की वैल्यू 2, W की वैल्यू 6, W वैल्यू 6 ये वाला, ठीक है ये आया 5, ये आया 5। अरे लॉजिक तो वापस लग गया, लगा लेना चाहिए था शायद ऊपर ही। ठीक है ऑफकोर्स 6 बड़ा है 5 से, तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आएगा 6। ठीक है 6 बड़ा था ना, 6 आया ना अपना, 6 और 5 तो 6 बड़ा है। मैक्सिमम लेना है, डोंट फॉरगेट मैक्सिमम लेना है फॉर्मूले में। अब नेक्स्ट क्या है मेरा ये वाला, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, अब बहुत थक गया मैं। n=3 है, W=7 है, 9 आया ना अपना शॉर्टकट से, देखते हैं 9 नहीं आता है क्या, सॉल्व ही कर लो पटपट। ठीक है तो ये क्या है छठवा, जिसमें अपन को क्या निकालना है 3,7। तो इसमें अपन ने अगर स्नैपशॉट लगाया, ठीक है स्नैपशॉट ऑफ किसका लगाना है अपन को, इसमें 3-1 होगा, उसके बाद में W की वैल्यू 7 है, यहाँ पे कितना होगा 7-4 होगा, ठीक है प्लस 5 होगा। ये वाला ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है मैं पहला वाला, पर ये लिख नहीं रहा हूँ समझा नहीं रहा क्योंकि अब समझ गए होंगे, इतना आना ही चाहिए। ये अब कितना आता है ये 2 आता, इतना आता है 7-4 5, नहीं सॉरी कितना आता 3 आता, उसके बाद में ये कितना आएगा 5। अब 2,3 आया, तो अब देखते हैं 2,3 पे क्या है। 2,3 2,3 2,3 4, अरे मैंने बोला था याद रखने के लिए 4, रखते लेके भूल गया वापस। 4 आया 4 और ये कितना आया +5, 4 + 5 9, ये जिंगा लाला हु देखो अपना लॉजिक सही निकला, 9 ही आता है, क्रॉस चेक भी हो गया। अब अपन को क्या निकालना है, ये वाली डब्बा ये वाला डब्बा। ठीक है अब वो रहने दो, बस सेकंड वाला नहीं निकालता क्योंकि मेरे को पता है 9 ही आने वाला है। ठीक है क्योंकि शॉर्टकट से भी 9 आया और यहाँ पे भी 9 आया, ऑफकोर्स 9 ही आएगा, निकाल ही लेते हैं ना भाई, 2 मिनट का काम है। क्या है यहाँ पे n-1 क्या होगा 3-1 और बाद में क्या आएगा वेट है 7, तो ये कितना होगा 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7, ये है क्या 2,7 5, तो 5 बड़ा या 9 बड़ा 2,7 5, ऑफकोर्स 9 बड़ा, तो आंसर आया 9। तो मेरा ये वाला बॉक्स भी पूरा सॉल्व हो चुका है। अब मेरा लास्ट बॉक्स बचा है जो कि है मेरा n=4 का और 6 का, यानी n=4 W=6। इस वाले पेज पे सॉल्व करते हैं। सत्यानाश वापस फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। क्या था n=4 और W= क्या था W=6 है, 6 और 7 का निकालना इसका स्नैपशॉट। अब सबसे पहले वाली कंडीशन का फटाफट अपन नहीं, अब इसमें पता है अपन को तीसरी कंडीशन लगने वाली, तीसरी कंडीशन का फॉर्मूला लिख देते हैं। स्नैपशॉट ऑफ क्या है, स्नैपशॉट ऑफ बड़ा वाला ब्रैकेट, स्नैपशॉट ऑफ n-1 W ऑफ n, इसका अपन को एक स्नैपशॉट निकालना है, फिर प्रॉफिट ऑफ n को प्लस करना है, और बाद में दूसरा फॉर्मूला क्या है स्नैपशॉट ऑफ n-1 W, और इन दोनों का क्या निकालना है मुझे, इन दोनों का मुझे निकालना है मैक्सिमम। क्या निकालना है मैक्सिमम। ठीक है इसका अब अपन निकालेंगे मैक्सिमम। सबसे पहले वाले फॉर्मूले में लिखते 3 इसको अपन दे देते 3.1, इसको दे देते 3.2, तो 3.1 वापस इस वाले कंडीशन के हिसाब से लगाएंगे, तो क्या आएगा इसमें n की वैल्यू कितनी है 4, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4-1 कॉमा W की वैल्यू कितनी है 6, तो मैंने लिखा 6 माइनस WT ऑफ n, अच्छा अपन ने पलटाने पड़ेंगे, WT ऑफ n ये वाला n है, इसके लिए WT यानी ये वाला क्या है 5 है, प्रॉफिट कितना है 7, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं WT 5, प्रॉफिट क्या है 7।
ठीक है। अब माइनस क्या है, डब्ल्यू टी ऑफ एन कितना माइनस करना है, 5 माइनस करना है, इसका एक स्नैपशॉट निकालेंगे, प्लस क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑफ एन कितना था 7, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 7 लिखा। एक मिनट, चलिए मुझे कॉल आ रहा था इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 7 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 7 लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आंसर आएगा 3 आएगा, यहाँ पे कितना आंसर आएगा 1, यानी 3,1 का अपन को स्नैपशॉट निकालना है। उसके बाद में क्या है +7 करना है, तो 3,1 n इक्वल्स टू 3 w इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 3 w इक्वल्स टू 1, ये वाला है 1 आ रहा है इसका आंसर, तो 1 + 7 होगा, क्या होगा ये 1 + 7, कितना आंसर आ रहा है मेरा ये 8, कितना आंसर आ रहा है इसका 8 आ रहा, ठीक है। और नेक्स्ट वाले फॉर्मूले के हिसाब से स्नैपशॉट ऑफ n-1 मतलब 4-1 होगा, 4-1, उसके बाद में मेरे को क्या करना पड़ेगा इसमें कॉमा w की वैल्यू है 6, तो 4-1 कितना होता है 3,6, ऐसा आएगा 3,6, n इक्वल्स टू 3 w इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 3 w इक्वल्स टू 6, ये वाला कितना आंसर है इसका 6। ऑफकोर्स 8 बड़ा है या 6 बड़ा है, ऑफकोर्स 8 ही बड़ा है, तो इस डब्बे में क्या जाएगा 8, ठीक है। अब अपन को पता है कि भाई ऊपर वाला ये वाला भी 9 ही आता है, अब आप कैलकुलेट कर लो उतना, ठीक है। इसमें भी 30 वाला ही केस लगता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वीडियो पॉज कर लेता हूँ और ये सारे वैल्यूज़ में अपने ये वाले टेबल में लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को अब इसका फाइनल आंसर निकाल के आपको देना है, ठीक है। ओके, सो वेलकम बैक, मैंने देखो पूरे वैल्यूज़ लिख दिए। अब अपन अपना इसका फाइनल आंसर निकालेंगे। देखो, तो फाइनल आंसर निकालने के लिए अपने पास कितने वैल्यूज़ थे 1 2 3 4, यानी मेरे पास क्या था यहाँ पे मिल, तो 0 था, 1 था, 0 था नहीं, 0 नहीं था ना, 1 ही है ना डायरेक्ट, ये 0 तो अपन ने एक्स्ट्रा ऐड करे थे ना इसमें 4 प्लस, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब देखो, अब मैंने 1 वाला यानी जब मेरा n इक्वल्स टू 1 था, ऑब्जेक्ट नंबर 1 को मैंने कंसिडर करा है या नहीं, ये 2 को करा है या नहीं, ये 3 को है या 4 को है, इनमें से मैंने किस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करा, किसको नहीं करा, वो मुझे यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ, 0 मतलब नॉट, 1 मतलब यस, ठीक है। मतलब जब मैं 1 आएगा इनके नीचे तो मैंने वो ऑब्जेक्ट को कंसिडर करा है, मैंने 0 लिखा मतलब मैंने वो ऑब्जेक्ट को कंसिडर नहीं करा। अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले अपन नीचे से चालू करेंगे, यानी बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, बॉटम टू टॉप अप्रोच जाएगा, ठीक है। 9 है, अब देखो यहाँ पे 9 है, अब मेरे को देखना है कि अगर यहाँ पे मेरा 9 है तो इस ऊपर वाले रो में 9 है क्या कहीं पे, देखो 9 9 9 9 9, यस 9 है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं होगा, क्लियर। अब यहाँ पे 9 था, अब इसके ऊपर वाले में देखो 9 है क्या कहीं पे, नहीं है, मतलब मेरा क्या होगा ऑब्जेक्ट 3 नंबर कंसिडर होगा। बट अगर मेरा 3 ऑब्जेक्ट कंसिडर हुआ तो मुझे नया स्टेप में डालना पड़ेगा। क्या था, 3 ऑब्जेक्ट कंसिडर हुआ जिसका प्रॉफिट कितना है 5 है, मतलब 9 माइनस क्या होगा 9 माइनस 5 इक्वल्स टू क्या मिला मुझे 4, क्या मिला मुझे 4 मिला। अब मैं चेक करूंगा कि ये 4 मेरे इस वाले रो में है क्या कहीं पे, है, हाँ जी है। अब जब मुझे इस वाले रो में 4 मिला, मतलब एक मिनट, इस वाले रो में मुझे 4 मिला तो ये मेरा ये क्या होगा कंसिडर होगा, हाँ, तो मेरा ये भी क्या होगा कंसिडर होगा। इस वाले रो में मुझे क्या मिला 4 मिला, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जब मुझे यहाँ पे 9 मिला तो मैंने कंसिडर नहीं करा, या पे मुझे वापस 4 मिला तो मैंने कंसिडर किया, तो वही लोचा है इसका, वही लोचा है कि जब मेरे को एंडिंग वाले नंबर, मेरे को जो मेरा लास्ट नंबर था वो बॉटम का नंबर, जो मेरा फाइनल आंसर अगर मुझे ऊपर वाले में मिलता है तब मुझे उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। बट अगर मैंने न्यू स्टेप डाल के कुछ आंसर निकाला है और अगर वो आंसर मुझे यहाँ पे मिलता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, नहीं मिलता है तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अगर यहाँ पे मुझे अगर 4 नहीं मिलता तो मैं यहाँ पे 0 लिखता, बट हियर आई गेट दी 4, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1। अब मुझे यहाँ पे 4 मिला तो मैं वापस क्या करूँगा, ये वाली स्टेप रिपीट करूँगा। इसमें मैंने क्या किया था, जो मुझे मिला वो मैंने किससे माइनस किया था, प्रॉफिट से माइनस किया था, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 4 माइनस 4, कितना मिला मुझे 0 मिला। अब देखो इसके ऊपर वाले रो में 0 है क्या, हाँ 0 है, ठीक है। तो अब मेरा हो गया, मतलब मैंने इसको कंसिडर करा, अब मेरा यहाँ पे क्या आया 0, तो मेरे को देखना है ऊपर वाले रो में मेरे को 0 मिल रहा है क्या, हाँ जी मिल रहा है। बट मेरा फाइनल आंसर क्या था, मुझे यहाँ पे 0 मिल रहा है तो मेरे को ऑफकोर्स यहाँ पे भी 0 ही लिखना पड़ेगा। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट नंबर कौन सा कंसिडर हो रहा है, 2 हो रहा है और 3 हो रहा है, क्लियर। बस इतना ही लॉजिक लगाना है, मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दिए थे, इस हिसाब से ही अपन को चलना पड़ता है कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस तो इस तरीके से आपका पूरा स्नैपशॉट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसके फटाफट,
ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना। एक ही यानी छोटे छोटे स्टेप है पर बहुत किचकट स्टेप्स है, इसीलिए अच्छे से एक एक ध्यान से रखना। ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है, यही अपना फाइनल आंसर है और इस ऐसा ही आपको सॉल्व करना है। अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है क्या? मैं स्क्रीन छोटी कर देता हूँ, अब आ जाएगा। ठीक है, ये है, बाद में ये वाला भी है। ठीक है, तो दैट्स इट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें अपन और एक नया अल्गोरिदम सॉल्व करेंगे, जिसमें वो भी डायनामिक प्रोग्रामिंग का ही रहेगा। नया अल्गोरिदम देखते हैं अब वो कौन सा रहेगा कौन सा नहीं, वो अपन कल ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।